हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हम लोग जो है श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी भगवान का जो अचिंत्य रूप है, जो अचिंत्य उनका शक्ति है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान जो है अचिंत्य है। अ, उसको कैसे समझे, उसके लिए जो अभी ये जो मंत्र है, मंत्र 5 में जो है अचिंत्य भगवान के वो हम उनके विरोधाभास से समझ सकते हैं। तो इधर जो है 3 अलग अलग प्रकार के जो विरोधाभास है उसके बारे में हम लोग इधर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम लोग पहला विरोधाभास देखा, भगवान चलते हैं और भगवान नहीं चलते, ये एक प्रकार का विरोधाभास है। तो भगवान चलते हैं इसका अर्थ क्या है? चलने के लिए पैर लगता है, पैर यानी कि उनका आकार है, इसका मतलब भगवान साकार है। और दूसरा चलते नहीं है। कौन नहीं चलता? जिसके पैर नहीं वो नहीं चलता, यानी कि वो निराकार है। तो इसलिए भगवान साकार है और निराकार भी है, ये उनका विरोधाभास है। तो इसीलिए जो है भगवान को सब लोग नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान अचिंत्य है। तो ये हो गया पहला हमारा विरोधाभास। आगे कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ दंडवत हरि बोल। प्रणाम। प्रभु जी, 1 मिनट नहीं जा रहा है। प्रभु जी, 2 मिनट में रीजॉइन करती हूँ, हाँ। हाँ ठीक है। तो ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे आगे जो है वो है भगवान बहुत दूर है और भगवान जो है वो बहुत ही निकट में ही है। ये जो है दूसरा जो है हमारा विरोधाभास है, यानी कि भगवान जो है बहुत अति दूर है और दूसरा बोल रहे कि भगवान जो है बहुत ही नजदीक है। तो फिर इसको कैसे समझे हम लोग? तो इसको समझने के लिए जो है हमको ये समझ में आना चाहिए कि भगवान दूर भी है और नजदीक भी है। तो भगवान दूर है तो कैसे दूर है? भगवान जो है कहाँ रहते हैं? गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। तो भगवान जो है इतने दूर, यानी कि गोलोक जो है बहुत ही दूर है, तो उधर जो है वो लोग रहते हैं। फिर बाद में निकट भी है। तो निकट कहाँ है? बस हमारे हृदय में जो है परमात्मा के रूप में है। तो इस प्रकार से भगवान अति दूर भी है और निकट भी है, ये जो है उनका विरोधाभास है। तो हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसलिए जो है हम लोग जिद नहीं कर सकते। या फिर कुछ लोग बोलते हैं क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? तो कोई अगर श्रील प्रभुपाद को इस प्रकार प्रश्न करते थे कि क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं, तो वो पूछते थे कि क्या आपको भगवान को देखने की आंखें है क्या आपके पास? क्योंकि जब तक आपको भगवान को देखने की आंखें आपके पास नहीं है तो तब तक आप भगवान को कैसे देख सकते? आप नहीं देख सकते, ये संभव नहीं है ये। तो भगवान को देखने की आंखें कौन से है? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। लोचन, लोचन मतलब आंखें। विलोचन यानी कि विशेष लोचन। जिसके पास विशेष लोचन यानी कि विशेष आंखें है वही व्यक्ति देख सकता है भगवान को। और वो विशेषता क्या है उस आंखों का? प्रेम का अंजन लगाया हुआ है उस। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। इस प्रकार प्रेम के अंजन लगाए हुआ जो व्यक्ति है, जो भक्त है, जो संत है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और वो कहाँ देखते? हृदय में देखते। तो हृदय में जो है बैठा हुआ परमात्मा का जो भगवान का जो ये है, तो उसको वो देखते हैं। बाकी लोगों को जो है वो अचिंत्य है, वो नहीं देख पाते उनको। तो इसलिए हम भगवान को अपनी आंखों से जो है नहीं देख सकते। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हर एक जो बद्ध आत्मा है, जीव है, उसका जो है 4 दोष है उसका। तो उसमें एक दोष है अपूर्ण इंद्रिय। तो आंखें भी एक इंद्रिय है, लेकिन ये जो है ये अपूर्ण है। तो इसीलिए जो है हम भगवान को जो है नहीं देख सकते।
इसलिए भगवान साकार नहीं है, ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। बोले तो हमको नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए भारत में जो है रात हो गई, एक्चुअली आज जो है अमावस्या है और आज सूर्य ग्रहण भी है आज, लेकिन वो सूर्य ग्रहण इधर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो समय है वो है रात को 9 बजे से लेके रात को 2 बजे तक। तो जिस समय में सूर्य को ग्रहण लगने वाला है उस समय में जो है सूरज है ही नहीं भारत में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरे सूरज नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, नहीं सूरज है, इधर नहीं है, दूसरी जगह। और जिधर भी जो है रात को सूरज उधर है हमारे, जब रात का समय में आज जो है उधर वो ग्रहण होने वाला है उधर। तो इस प्रकार से जो है हमको भगवान नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, नहीं। तो समस्या भगवान की नहीं है, समस्या हमारी है। हम हमारे पास जो है बहुत भगवान को देखने के जो है कोई ना योग्यता है ना हमारी आंखें है, तो इस प्रकार से जो है मुश्किल है हमारे लिए। तो इसलिए भगवान साकार नहीं है, ऐसे जो है हम लोग नहीं मान लेना चाहिए। ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन भगवान दूर है या निकट है ऐसे बतलाकर करता है। तो इसलिए जो है भगवान जिस प्रकार से अचिंत्य है उसको समझाने के लिए भी ईशोपनिषद जो है अलग तर्क बता रहा है। वो बोल रहा है कि भगवान दूर भी है और अति निकट भी है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इतने दूर है तो फिर वो हमको कैसे देखेंगे? नहीं, वो देख सकते हैं, वो का जो है बहुत ही अलग प्रकार का जो है उनका जो है बहुत ही शक्ति है। इसीलिए भगवान जो है कुछ लोगों के लिए दूर है और कुछ लोगों के लिए नजदीक है। कुछ लोगों के लिए नजदीक है, भक्तों के लिए नजदीक है। और किनके लिए दूर है? अभक्तों के लिए दूर है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध के पूर्व में जो है एक शांति प्रस्ताव करना चाहा पांडवों ने, इसलिए स्वयं कृष्ण को ये शांति दूत बन के जो है भेज दिया उपप्लव्य में। और उधर जो है सब शांति का प्रस्ताव कृष्ण ने जो सामने रख दिया। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि इनका जो राज्य है आधा जो है अब इनको देना पड़ेगा। उन्होंने बोला मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर बाद में उन्होंने, कृष्ण ने, इनके पास साथ में पहले ही जो है उनका चर्चा हो गई थी। और कृष्ण पहले ही बोल दिया था कि शायद वो जो है आधा राज्य देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर तभी क्या करना है? तो तभी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 5 लोग हैं, 5 गांव देने के लिए दिए, बोल दीजिए, उसी से हम लोग संतुष्ट रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मांग की कि इनको जो है 5 गांव दे दीजिए, क्योंकि क्षत्रिय है तो भीख मांग के नहीं ले कर सकते हैं। लेकिन दुर्योधन ने बोला सुई के नोक के बराबर जो जमीन है वो भी मैं नहीं दे सकता। और इतना ही नहीं, दुर्योधन जो है इतने हट्टी थे कि उन्होंने जो है ये कृष्ण जो है ये इस प्रकार शांति प्रस्ताव लेके कैसे आ सकता है, तो इसलिए उनको जो है पकड़ने के उन्होंने कोशिश कर दी। तो दुर्योधन के सामने ही जो है भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण जो है वो दुर्योधन के सामने ही निकट थे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ सकते, उनके लिए वो बहुत दूर थे। उनके लिए जो बहुत दूर थे। और वही कृष्ण जो है अर्जुन के रथ पे भी थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। हालांकि अर्जुन जो है कृष्ण के वाक्य को न मानते हुए वो दूर दूर जा रहा था, लेकिन फिर भी कृष्ण उनके नजदीक थे। फिर अंत में जो है शरणागत हो गए। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है भक्तों के नजदीक है और अभक्तों के लिए वो दूर है। दूसरा प्रसंग बलि महाराज का। बलि महाराज जो है वो इंद्र को हराया, फिर बाद में जो है तीनों लोकों का जो है स्वामी बन गए। फिर तभी जो है देवता लोगों को बहुत त्रस्त हो गए, फिर वो भगवान के पास गए। फिर भगवान ने बोला कि ठीक है, जब समय होगा तभी मैं आ जाऊंगा। फिर वही भगवान जो है फिर बाद में कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जो है वो वामन बन के आ गए। फिर उस दिन जो है उनका उपनयन संस्कार हो गया और इनकी दीक्षा हो गया उनका। तो दीक्षा होने के बाद जो है गुरु दक्षिणा मांगना रहता है, तो इसीलिए दक्षिणा मांगने के लिए वो निकले। फिर वो सोच रहे थे कि अगर मैं राजा के पास जाऊंगा तो बहुत बड़ा जो है मुझे पैसा मिलेगा, तो फिर और अन्यत्र जाके दक्षिणा मांगने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसलिए वो राजा के पास गए। और राजा कौन थे? बलि महाराज। लेकिन हालांकि बलि महाराज जो है असुर जो है वो वंश के जो है वो व्यक्ति थे और असुरों के वो राजा थे, लेकिन फिर भी वो उधर गए। लेकिन अभी देखिए बलि महाराज जो है असुर कुल के थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने वामन देव जी को देखा। फिर यहां तक शुक्राचार्य जी ने भी देखा किनको? भगवान को। और शुक्राचार्य जी बोल रहे कि आप जो है इनको, ये हरि है, ये आपका सब हरण कर देगा। लेकिन फिर भी जो है कौन? बलि महाराज अपने गुरु को नहीं माना, गुरु को त्याग दिया उन्होंने और इनका सुन लिया। क्यों? क्योंकि इनका कनेक्शन प्रहलाद महाराज से था। कृष्ण ने जो इनके परिवार के ऊपर जो है अलग प्रकार का कृपा दिया था। क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है जब वो नरसिंह देव से
बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी का जो है आप उद्धार कर दीजिए। तो भगवान ने बोल दिया कि केवल एक पिताजी का क्यों, मैं आपका जो 21 पीढ़ी का उद्धार करूंगा। इसीलिए इनके जो वंशज है उनका उद्धार करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। सबसे पहले थे हिरण्याक्ष, उनको मारने के लिए वराह के रूप में आए। दूसरे थे हिरण्यकशिपु, उनको मारने के लिए नरसिंह के रूप में आए। फिर उसके बाद जो है ये बलि महाराज। बलि महाराज कौन थे? प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र थे ये बलि महाराज। और इनको दमन करने के लिए और एक अवतार लेना पड़ा, वो है वामन देव। फिर उसके बाद बलि महाराज जो है उनके पुत्र थे, वो थे बानासुर। और उनका उद्धार के लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ा। इस प्रकार से इनका 4 पीढ़ी का उद्धार करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। दशावतार में जो है 4 अवतार जो है भगवान का इनके कुल का उद्धार के लिए करना पड़ा। ठीक है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि फिर भी जो है बलि महाराज जो है वो समझ गए कि भगवान को ही शरणागत होना है। तो इस प्रकार से जो है वो असुरी रूप से वो दूर होके भी जो है भगवान भक्त की तरफ वो समर्पित हो गए, तो फिर भगवान उनके लिए निकट बन गए। लेकिन वही शुक्राचार्य वो ब्राह्मण थे, और कृष्ण बोलते कि गो ब्राह्मण हिताय च। वो ब्राह्मण उनके लिए प्रिय है। लेकिन ये जो थे कौन, शुक्राचार्य, वो जो है गलत अपने शिष्य को से पढ़ा रहे थे, इसीलिए वो जो है भगवान उनके लिए दूर ही रह गए। बलि महाराज असुर हो के भी जो है भगवान उनके लिए निकट हो गए, और ये व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जो है पैदा हो के भी भगवान उनके लिए दूर हो गए। तो इसीलिए जो है भगवान कुछ लोगों के लिए दूर रहते हैं और कुछ लोगों के लिए नजदीक रहते हैं। क्योंकि भक्तों के लिए जो है हमेशा जो है नजदीक रहते हैं, और बाद में जो दूसरे जो लोग हैं, जो अभक्त लोग हैं, उनके लिए जो है हमेशा वो दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कभी भगवान नजदीक है और भगवान कभी दूर है। आगे कीजिए। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे कि दूर का मतलब क्या है। तो भगवान दूर कैसे है? तो भगवान जो है भगवत धाम में भौतिक आकाश से परे है। भगवान जो है ये जो भौतिक जगत है उसके परे जो भगवत धाम दूर है वो। जैसे भौतिक जगत खत्म होने के बाद विरजा नदी है, फिर उधर ब्रह्म ज्योति है, उसको पार करने के बाद वैकुंठ आध्यात्मिक जगत का आरंभ होता है। फिर उधर असंख्य वैकुंठ लोक है। फिर अंत में जो है किधर तो ऊपर जो है उधर गोलोक वृंदावन है। तो वहां जो है उतना दूर सुदूर भगवान उधर रहते हैं। भगवत धाम में भौतिक आकाश से परे उधर रहते हैं। और हमारे पास भौतिक आकाश मापने का ही साधन नहीं है। हमारा ये जो ब्रह्मांड है कितना बड़ा है क्या है उसको ही हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। तो फिर इस ब्रह्मांड के परे, उसके परे, वैकुंठ के परे वो जो गोलोक वृंदावन है उधर जो भगवान बैठे उनको कैसे जानेंगे हम? इसलिए हमारे लिए जो बहुत दूर है। या इस प्रकार के जो भौतिक वैज्ञानिक है उन्होंने अपना कितना ही प्रयोग करेंगे, तो अभी भगवान उनके लिए जो हमेशा दूर ही रहने वाले हैं। यदि भौतिक आकाश इतना बड़ा है तो फिर आध्यात्मिक आकाश कितना बड़ा होगा? तो जैसे अभी इसी ईशोपनिषद में हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे, तो भगवान के 2 सृष्टि है। एक है आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत। भौतिक जगत को बोलते हैं एक पाद विभूति, और आध्यात्मिक जगत को बोलते हैं त्रिपाद विभूति। ये एक पाद यानी कि पूरे सृष्टि का ये केवल 25% है, 25% है, उसको बोलते हैं एक पाद। और त्रिपाद यानी कि 25 × 3 यानी कि 75, वो जो है 75%। हाँ, उधर का जो आकाश। तो हम ये जो 25% हमारा जो ब्रह्मांड है भौतिक जगत का, यही हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो 75% तो त्रिपाद विभूति जो है कौन, आध्यात्मिक जगत, उसके बारे में कैसे जानेंगे? वो कितना बड़ा है उसको जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के बारे में भगवत गीता 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जो है कृष्ण बताते हैं कि पर व्योम यानी कि जो आध्यात्मिक आकाश जो है भौतिक आकाश से अति दूर है, और वहां जो है भगवान रहते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है अति दूर भी है। आगे कीजिए। बाद में भगवान जो है नजदीक भी है। इतनी दूरी पर रहते हुए भी वे एक पल से भी कम समय में मन या वायु के गति से भी तेजी से हमारे समक्ष अवतरित हो सकते हैं। इतने दूर है, लेकिन फिर भी जो एक झटके में जो है वो हमारे सामने आ सकते, अपने झटके में जो है नजदीक आ सकते हैं। लेकिन किसके? असुरों के नहीं, भक्तों के। जब भक्त जो है उनको पुकारेंगे तो फिर वो तुरंत आ जाते। इस प्रकार के 2 प्रसंग दे सकते हैं हम। एक था गजेंद्र। गजेंद्र, दो गज इंद्र, इंद्र यानी कि राजा, हाथियों का राजा था।
हाथी के पास ही जो इतना शक्ति रहता है उसको, तो फिर वो राजा, हाथियों का जो राजा, उसका क्या कहना। तो उसके पास जो है बहुत शक्ति ही शक्ति है उनके पास। और हम देखते हैं इस संसार में जो जो भी शक्तिशाली व्यक्ति है वो उसका जो है एक अभिमान आ जाता है, मुझसे बढ़कर बलाढ्य व्यक्ति कोई नहीं है कर। गजेंद्र भी वैसे ही था। और एक दिन जो है अपने झुंड को लेके, अपने परिवार को लेके, हाँ, हाथियों के झुंड में जो है वो एक तालाब में गया नहाने के लिए। और जैसे ही गया तो तभी उधर मगरमच्छ ने जो है उसका पैर पकड़ लिया। फिर गजेंद्र को तो लग रहा था कि अरे ये तो पानी में रहने वाला तुच्छ जीव है, इसको तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा करके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगरमच्छ के जो जबड़े थे जो इतने उ- उसके पैर को इतने जकड़ लिया था, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाया। उसकी शक्ति जो है कम होती जा रही थी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं मगरमच्छ को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? मगरमच्छ जो है पानी में रहने वाला जीव है, तो फिर वो पानी में ही था, इसलिए उसका जो है पोषण हो रहा था शरीर। लेकिन ये जो गजेंद्र है ये धरती पे रहने वाला था, तो फिर इसका पोषण नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी शक्ति जो है धीरे धीरे कम हो रही। फिर जब गजेंद्र को ये एहसास हो गया, अनुभव हो गया कि मेरा शक्ति कम हो रहा है, तो तभी उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार वाले इधर जो खड़े हैं वो मेरे मदद के लिए आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। तब जाके इस भौतिक दुनिया की जो अ, सच है वो उसके सामने आ गया। उनको ये समझ में आ गया कि इस भौतिक संसार में जो है कोई आपको नहीं बचा सकता। फिर अचानक जो है उनका परमात्मा ने कुछ प्रेरणा दे दिया कि उनको भगवान का स्मरण आया। तो प्रश्न उठता है कि ये तो हाथी है, ये हाथी जो है कभी भगवान की भक्ति नहीं किया था, तो फिर इसको इस प्रकार से प्रेरणा क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जो है वो राजा इंद्रदुम्न थे और भगवान के जो है बहुत बड़े भक्त थे। और एक बार ध्यानासक्त हो गए थे, तभी अगस्त्य ऋषि जा रहे थे, तो फिर उनको कुछ गौरव नहीं दिया, क्योंकि भगवान की भक्ति में लीन थे। तो फिर वो समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने जो है उनको शाप दे दिया, तो जड़वत है तो जो है किसी को कुछ सम्मान नहीं दे रहा है, जड़ के समान आप बैठे हुए थे, इसलिए जो है तुम जड़ प्राणी बन जाओ, हाथी बन जाओ। इस प्रकार से उनको ये दिया था, इसलिए जो है अभी हाथी बन गए तो ठीक है। फिर से उनका हार्डवेयर बदल गया, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बदला। तो अचानक जो है वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया, किसने? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा के तीन कार्य होते हैं। परमात्मा बोलते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। मैं जीव को स्मृति देता हूँ, स्मरण देता हूँ, विस्मरण देता हूँ, फिर बाद में ज्ञान देता हूँ। इस प्रकार से ये तीनों वो देते हैं। तो इस प्रकार से इनको अभी स्मरण दे दिया, पिछले जन्म में आप ये थे। फिर तुरंत उन्होंने क्या किया? भगवान को पुकारा। और तभी भगवान जो वैकुंठ में थे, फिर तभी उन्होंने जो है तुरंत गरुड़ के ऊपर आसीन होके आ रहे। गरुड़ भी जो है बहुत ही विशाल काय वाले हैं। तो कुछ आचार्य ऐसे वो कहते हैं कि विष्णु इतने उतावले थे कि एक ही क्षण में जो है वो गजेंद्र के सामने प्रकट होकर उनको बचाने का उनका उद्देश्य था। लेकिन जब गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर जब आ रहे थे, उनको लग रहा था कि ये बहुत स्लो चल रहा है। इसलिए कुछ आचार्य बोलते कि वो गरुड़ से नीचे उतर के फिर अपने मन की गति से वो भागना आरंभ कर दिया। तो इसीलिए इधर बोल रहे हैं कि वो एक पल से भी कम समय में मन या वायु के गति से भी तेजी से हमारे समक्ष अवतरित हो सकते। तो गजेंद्र के समक्ष वो जो है मन की गति से जो है तुरंत उधर आ गए। फिर आके क्या किया उन्होंने? सुदर्शन को छोड़ दिया। अभी इधर और एक जो है अलग घटना है। इधर प्रभुपाद जी इसी प्रसंग का जो है एक प्रवचन में बताते हैं। अभी देखिए, जब भगवान इधर आए तो भगवान ने जो है ये मामला जो है उनको सुलटाना था, तो उसके लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। लेकिन सबसे पहले जो है किसका उद्धार हुआ? एक गजेंद्र था और दूसरा जो है मगरमच्छ था। सबसे पहले मगरमच्छ का उद्धार हो गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मगरमच्छ तो भक्त नहीं था, उन्होंने भगवान को पुकारा नहीं था, लेकिन उसका उद्धार क्यों हो गया? तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपने प्रवचन में, क्योंकि वो वैष्णव सेवा कर रहा था। ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। वैष्णव सेवा कैसे कर रहा था? वो वैष्णव जो थे, ये इंद्रद्युम्न महाराज जो अभी हाथी बने थे, वो तो वैष्णव है, उनका पैर पकड़ा था। तो देखिए भगवान जो है वो बहुत ही अलग प्रकार का जो उनका कैलकुलेशन होता है। थोड़ा भी अगर कुछ बुराई भी कर रहे तो बुराई में भी जो है वो अच्छाई देखने का जो गुण जो है वो भगवान का है। इसलिए तुरंत उधर ये हो गया। फिर इन्होंने कमल भगवान को अर्पण किया। सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ मर गया। एक्चुअली वो भी जो है शापित गंधर्व था, फिर वो भी चला गया उधर। फिर बाद में गजेंद्र जो है वो, उसका भी जो है उस योनि से जो बाद में वो मुक्त हो गया। फिर दूसरा प्रसंग है द्रौपदी का, जो असत सभायाम, जब ये लोग द्रौपदी को हार गए, जो शतरंज खेल रहे थे उसमें। तो फिर बाद में जो है दुर्योधन ने बोला कि दुशासन को आज्ञा दिया कि आप जो है उसको पकड़ के लिए के आओ करके।
लेकिन तभी जो है द्रौपदी रजस्वला थे। रजस्वला यानी कि जो पीरियड्स रहते हैं ना स्त्रियों का उस समय में, तभी वो लोग बाहर नहीं आते। और तभी वो बाहर नहीं जाते, इसीलिए जो है वो कोई श्रृंगार नहीं करते, केवल एक वस्त्र में रहते हैं वो स्त्री। उस अवस्था नहीं थी। लेकिन तभी जो दुशासन आ गया, दुर्योधन दुशासन को इसीलिए भेजा था क्योंकि उसके पास जो है 10,000 हाथियों का जो है बल था। वो खींच के लेके आओ कर, क्योंकि अभी तो वो मैं हमारी दासी है। वो आना नहीं चाहते थे, गिड़गिड़ाई सब कुछ किया, लेकिन ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर जो उनको पकड़ के खींच के लेके आया तो सभा में वो आई। फिर बाद में जो है हुक्म दिया गया इनको, दुशासन को, कि इनका जो है वस्त्र हरण करना है। फिर सबसे पहले जो है द्रौपदी को लगा कि मैं भी क्षत्रानी हूं, मैं अपने आप बचाव खुद कर सकती हूँ। तो साड़ी को जो है कस के पकड़ा, लेकिन दुर्योधन के जो भ्राता था दुशासन, उसके सामने वो कुछ हुआ ही नहीं। कितना उन्होंने कोशिश किया। बाद में उनको लगा कि इधर बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं, वो जो है मेरा मदद करेंगे। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सबके पास गई, कृपाचार्य, कोई मदद करने के लिए तैयार। फिर बाद में उनको लगा कि चलो अभी पति ही है मेरा, तो पति को ये करेंगे। और उनके तो एक नहीं, पांच पांच पति, लेकिन पांचों पति कुछ नहीं। फिर बाद में उनको स्मरण में आ गया कि केवल एक ही पति मुझे बचा सकता है, वो है सात्वताम पति। सात्वत यानी कि भक्त, भक्तों का जो पति है वो है भगवान कृष्ण। फिर जो है उनको उन्होंने पुकार, तो तभी जो है कृष्ण द्वारका में थे। और ये प्रसंग हो रहा था हस्तिनापुर में। अगर आज भी जो अगर आप ट्रेन से आएंगे तो कई घंटों लग जाते हैं। तभी ऐसे बोलते कि रुक्मिणी के साथ ये खेल रहे थे कृष्ण, तो अचानक जो है ये हाक सुनाई दिया उनको, हे जनार्दन, हे गोपीनाथ, हाँ बचाओ। फिर रहा नहीं गया उनको, तो फिर तुरंत जो है वो उधर वो प्रकट हो गई। तो कुछ आचार्य लिखते हैं कि जो द्रौपदी के जो आंसू जो टपक रहे थे, वो आंसुओं से ही भगवान प्रकट हो गए उधर, आंसुओं के माध्यम से। क्योंकि वो अक्रंदन था उस भगवान का, पुकारने का जो है एक शक्ति थी उसमें। और भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हो गए भगवान? जो है अनगिनत साड़ी के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए उनका एक नाम है पटवर्धन। भगवान का नाम हो गया पटवर्धन। फिर बाद में जो है 10,000 गज वाला शक्ति वाला जो दुशासन, वो 10 गज साड़ी भी खींच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो अक्षय हो गया था। तो इस प्रकार से इतने दूर थे भगवान, लेकिन एक हाक सुन से जो है वायु या मनोगति से जो है तेजी से वो भक्तों के समक्ष वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनके पास जो है वो बहुत ही शक्ति है, और वो इतना सब कर सकते हैं। तो फिर बस इस प्रकार से एक अलग प्रकार का विरोधाभास है, वो नजदीक भी है और वो दूर भी है। तो ये अलग प्रकार का विरोधाभास है, लेकिन ये विरोधाभास जो है भगवान का फिर से उनका जो अचिंत्य शक्ति है उसी का बारे में समझाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा है विरोधाभास। वो सबके भीतर भी है और बाहर भी है। तो भीतर कैसे है? अणु अणु में है। कभी कभी जो है बाहर के लोग भी बोलते हैं कण कण में भगवान है। लेकिन ब्रह्म संहिता बोलता है कि केवल कण कण नहीं, कण, दो कणों के बीच में जो गैप है उसमें भी भगवान है। अगर दो कणों के बीच में भगवान नहीं होते तो फिर दो कण जो है वो ज्वाइंट नहीं हो सकते थे। ज्वाइंट होने के लिए जो शक्ति लगता है वो भगवान है। तो ब्रह्म संहिता में कहा है, अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्थम। गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो हर कण कण में जो है भगवान प्रवेश किया है। वे ब्रह्मांड के अंदर तथा उसके सारे परमाणुओं में भी जो है वो प्रवेश कर लेते हैं, अंदर जो है वो घुस जाते हैं। तो सब जगह जो है वो भगवान है। तो सर्वत्र जो है वो भगवान है। लेकिन सब जगह भगवान है इसका जो है अनुभव करना जो है वो उतना मुश्किल है। तो ठीक है, आगे कीजिए। आगे जो है भीतर कैसे है? तो परमात्मा के रूप में है। सबसे पहले वो है कण कण में जो है भगवान है, अणु अणु में भगवान है, वो एक उनका हो गया। और दूसरा परमात्मा के रूप में जो है हर एक के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में वो अंदर ही है। प्रत्येक घटना का साक्षी है। वो क्या करते हैं? जब से जीवात्मा का जन्म होता है तब से लेके जो है वो क्या कार्य कर रहा है, एक प्रकार का सीसी कैमरा ऑन है बस। वो क्या कर रहा है उसको जो है वो देख रहे हैं। प्रत्येक घटना का वो साक्षी है और हमें कर्मफल देते जो भी हम कर रहे हैं। और हम पूर्व जन्म का कर्म भूलते हैं, पर वे उसके साक्षी।
तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे इस जन्म में तो मैंने क्या कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो फिर मुझे इस प्रकार की तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, पिछला आपका जो है बैकलॉग बाकी है ना पिछले जन्मों का, तो इसीलिए जो उससे जो है आपको वो तकलीफ हो रहा है, वो सब जो है लेखा जोखा भगवान के पास है। तो भगवान का लेखा जोखा जो बहुत ही सही रहता है, उसमें जो है थोड़ा 19-20 बिल्कुल कुछ वो होता नहीं। इस प्रकार से परमात्मा के रूप में वो अंदर है। हाँ, परमात्मा के रूप में जो है अंदर है। जैसे हिरण्यक्ष था, तो हिरण्यक्ष को जो है वीर रस का आस्वादन करने का इच्छा हो, फिर बाद में वो सब लोगों को जो है तकलीफ दे रहा था। सब लोगों ने शरणागत स्वीकार कर लिया, कोई उनके साथ फाइटिंग करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर नारद जी मिले, फिर नारद जी के साथ फाइटिंग करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। वो बोले कि अरे मैं तो जो है बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, आप मेरे पीछे कहाँ लगे? उन्होंने बोला मैं आपको छोड़ूंगा, लेकिन मुझे पता ही है कि मेरा टक्कर देने वाला व्यक्ति कौन है। फिर उन्होंने बोला एक ही व्यक्ति है, हाँ विष्णु, तो उनके पास आप जाइए। फिर वो विष्णु के पास गए, लेकिन विष्णु जो है गायब हो गए वहां। विष्णु जो है बाहरी रूप से जो है हिरण्याक्ष के लिए जो है वो गायब हो गए थे, लेकिन उसके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में उधर ही थे, लेकिन वो देख नहीं पाए। तो इस प्रकार भक्त जो है अंदर बैठे हुए परमात्मा को जो है वो नहीं देख सकते, लेकिन भक्त जो है सब जगह जो है भगवान के अस्तित्व का अनुभूति करते हैं। जैसे उडुपी में जो है, ये लगभग जो है 1400 सदी की घटना है। यानी कि जैसे चैतन्य महाप्रभु वगैरह थे तो उस समय के ही, तो तभी जो है उधर मुख्य जो उनके जो सन्यासी थे वो थे व्यास तीर्थ। और इन्हीं व्यास तीर्थ के बारे में जो है हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा प्रभुपाद जी भगवत गीता में जो लिखा है, तो उसमें जो व्यास तीर्थ जी का भी नंबर आता है। तो जैसे अगर उल्टा देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु उनके पहले ईश्वरपुरी और उनके पहले माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के पहले थे लक्ष्मीपति तीर्थ, तो लक्ष्मीपति तीर्थ के पहले थे व्यास तीर्थ। तो वे व्यास तीर्थ जो है उधर थे। और व्यास तीर्थ जी जो है वो बहुत ही, वो भी क्रांतिकारी प्रकार के विचारक थे वो। तो अब गुरुकुल चल रहा था, उसमें जो है जो भी मध्य ब्राह्मण थे उनके जो बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए उधर आए थे। लेकिन इसी प्रकार से ये जो कनकदास था वो भी उधर आए, लेकिन कनकदास जो है ब्राह्मण परिवार के नहीं थे। तो इसलिए बाकी जो इतर ब्राह्मण जो विद्यार्थी थे हमेशा जो इनका खिल्ली उड़ाते थे। ये भी देख रहे थे कौन, व्यास तीर्थ जी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन उनको लगा कि एक सबक सिखाना चाहिए लोगों को करके। तो एक दिन एकादशी था, तो सब लोग जो है गुरु को वंदन करने के लिए आए। सब लोग गुरु को वंदन कर रहे थे, तभी उन्होंने अक्षता दिया, मंत्राक्षता। फिर बाद में सबको जो एक एक केला दिया। तो सब लोग केला मंत्राक्षता लेके गुरु जी के समक्ष जो है सब खड़े हो गए उधर। फिर बाद में व्यास तीर्थ जी ने सबको बोला कि आपको ये केला जो है खाना है, लेकिन कहाँ खाना है? ऐसे जगह में जाके खाना है, उधर आपको कोई देखे ना। अब जब खा रहे तो तभी कोई देखना नहीं चाहिए, ऐसे जगह में आपके जाके खा के आओ। तो सब लोग चले। कनकदास को भी दिया था, वो भी चला गया उधर। कुछ समय के बाद जो एक एक उधर आ गए। फिर तब तक जो है 1 घंटे में सब लोग उधर जमा हो गए थे। फिर बाद में व्यास तीर्थ जी पूछने लगे कि बताइए केला कहाँ खाया आपने? एक ने बोला कि मैं ऊपर गया, अंधेरा था उधर, कोई देख नहीं रहा था, उधर मैंने खाया। अच्छा। दूसरे ने बोला मैं कपाट के अंदर बंद हो गया, फिर उधर उसको खा लिया। तीसरे ने बोला मैं जो है ऊपर जो है चादर ओढ़ लिया, कोई नहीं देख रहा था, तभी मैंने खा लिया। कोई बोला जो है मैं गांव के बाहर जाके खा के आ गया। इस प्रकार अलग 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 उदाहरण दे रहे हैं। फिर व्यास तीर्थ जी का नजर गया कनकदास जी के पास, उनके हाथ में केला ऐसे ही था। और जैसे बाकी विद्यार्थी ने देखा कि कनकदास जो है बिना खाए आए हैं, तो फिर वो हंसने लगे, ये देखो इसको खाने का भी नसीब नहीं है केले का। फिर व्यास तीर्थ जी को भी बहुत आश्चर्य लगा, उनको पूछ लिया क्या हो गया कनकदास, तुम खाए नहीं है? उन्होंने बोला देखिए गुरुदेव, आपने बताया था कि कोई जो है व्यक्ति हमें देखना नहीं चाहिए कि उस जगह में जाके मुझे ये खाना है, लेकिन ऐसा जगह में तो मिला ही नहीं है। फिर सब विद्यार्थी हंसने लगे, देखो क्या पागल आदमी है ये। फिर बाद में व्यास तीर्थ जी ने पूछा कि ऐसा क्यों समझते हैं आप? उन्होंने बोला गुरुदेव, आपने ही जो है अपने प्रवचनों में बोला है कि भगवान जो है कन कन में भगवान है, सब जगह भगवान है। अनु रेणु तृण काष्ठ में सब जगह भगवान है, तो फिर मैं किधर भी गया तो भगवान दिख रहे थे। या भगवान के अस्तित्व का जो है मैं अनुभव कर रहा था, तो फिर मैं नहीं खा पाया, इसलिए कृपा करके इसको जो है वापस ले लीजिए कर। इस प्रकार से जो अभक्त लोग हैं उनको समझ में नहीं आता कि भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान सब जगह है, भक्त लोग समझते हैं। आगे कीजिए। तो आगे तीसरा बता रहे कि किस प्रकार अंदर है, तो फिर ये है नरसिंह देव। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान?
फिर प्रहलाद कहे वो तो सर्वव्यापी है, हे पिताश्री वो सब जगह है। फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्योंकि वो सभागार में जो है खड़े थे, और उधर सभा के जो बड़ा जो हॉल था उसमें जो कई सारे खंबे थे, और इनके हाथ में गदा था इनका, हिरण्यकशिपु। फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा हाँ। और उस खंबे को जैसे उन्होंने तोड़ा तो फिर नरसिंहदेव प्रकट होकर उनको मार दिया, यानी कि पहले से ही वो अंदर मौजूद थे। कुछ आचार्य तो ऐसे लिखते हैं कि उस सभागार में जो है कई सारे खंबे थे, इसलिए भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा खंबा तोड़ेगा, इसलिए भगवान जो है सभी खंभों में मौजूद थे उधर, क्योंकि वो हर क्षण में जो है प्रहलाद को जो है बचाना चाहते थे। अंदर थे, फिर उसको खंबा तोड़ दिया, फिर आ गए। इस प्रकार से भगवान भीतर से बाहर निकल गए वो उधर। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान हिरण्यकशिपु की इच्छा से नहीं, प्रहलाद की इच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे भगवान के अवतार का कारण जो है गीता में ही है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि के। उनका मुख्य उद्देश्य है धर्म संस्थापन, लेकिन वो धर्म संस्थापन जो है दो काम करके धर्म संस्थापन कर, एक है परित्राणाय साधुनां, साधुओं का रक्षा, विनाशाय तो दुष्कृतां, विनाशी करने वाले जो दुष्ट लोग हैं उनका जो है संहार करना। लेकिन ये दोनों में से इंपॉर्टेंट जो है भगवान का अवतार होने का प्रभुपाद जी लिखते हैं वो है परित्राणाय साधुनां। तो कोई पूछ सकता फिर विनाशाय तो दुष्कृतम इतना महत्व नहीं है क्या? वो है, लेकिन उसके लिए भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की ही शक्तियां जो है इतने शक्तिशाली है कि ये इस प्रकार के जो चीज है उसको जो अपने आप वो खत्म कर सकते हैं, उसके लिए भगवान को आने की कोई जरूरी नहीं है। तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों को मिलना चाहते हैं। भक्तों, जिस प्रकार से भक्तों को भगवान की दर्शन की लालसा रहती है, इसी प्रकार भगवान को भी लगता है कि मुझे भी अपने भक्तों का जो है दर्शन करना है, इसीलिए वो आते हैं। इसीलिए इधर बोल रहे कि नरसिंह देव ने जो भगवान जो प्रकट हो गए वो हिरण्यकशिपु की इच्छा से नहीं, वो प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया था, उन्होंने पूछा इसमें है क्या, वो है। इसलिए इसी श्रृंखला में जो है जब ये श्रीमद् भागवत में इस घटना का वर्णन होता है तो फिर तभी जो है जब नरसिंहदेव प्रकट होने से पहले जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो श्लोक है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित, निज भृत्य भाषित, भाषित यानी कि वचन, किसका वचन? निज भृत्य, बोले तो अपने जो भक्त, अपने जो सेवक, उनका जो वचन है उसको सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम, उसको सत्य सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त का वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान इस प्रकार से जो इधर प्रकट हो गए कर। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये निज भृत्य कौन है, ये असलियत में ये सेवक कौन है? तो वो बोलते हैं कि चार लोग हैं असली सेवक, उन लोगों का वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में आ गए। सबसे पहले निज भृत्य है, वो है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से जो है उन्होंने वचन लिया था। क्या वचन लिया था? कि वो दिन में नहीं, रात में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, मृग से नहीं, मानव से नहीं, ये सब वैसा वचन था। उन्होंने तथास्तु बोला था, उसको ब्रह्मा जी ने दिया हुआ जो वचन है वो सत्य करना था, इसलिए इस प्रकार नरसिंह देव के रूप में वो प्रकट हो गए। और दूसरा नारद जी, नारद जी ने भी वचन दिया था, किनको? इंद्र को। जब हिरण्यकशिपु तप के लिए गए थे तो तभी जो है देवता लोगों को उसने सोचा कि अभी हिरण्यकशिपु उधर गया है, फिर उनको समझ में आ गया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु वो गर्भवती है। फिर बाद में वो डर गए, ये सीनियर हिरण्यकशिपु का ये इतना क्रंदन हो रहा है तो फिर जो है जूनियर हिरण्यकशिपु आ गए तो क्या होगा। इसीलिए उसको जो है गर्भ में खत्म करने के लिए कयादु को पकड़ के खींच के लेके जा रहे थे। तो तभी नारद जी उधर आए। फिर नारद जी ने उनको बोला कि अरे इंद्र क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा जो है इसको पहले ही हम लोग खत्म कर रहे हैं, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी। उन्होंने बोला तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा ही पार्टी का आदमी है, ये अंदर जो गर्भस्थ है ये आपका ही। उन्होंने बोला कि कैसे? ये भगवान का भक्त है, ये उन्होंने वचन दिया था। तो नारद जी का वो वचन था कि ये जो व्यक्ति है भगवान का भक्त बनेगा, तो फिर वो प्रहलाद बन गए। अभी उनको संरक्षण करना था, और उनको संरक्षण करने के लिए जो नारद का वचन को रखना था, इसलिए भगवान जो नरसिंह देव के रूप में जो प्रकट। उसके बाद तीसरे जो है वो है जय विजय। तो जय विजय जो थे उनको भी जो है भगवान ने वचन दिया था, क्या? आप जो है राक्षस बन के जाइए, फिर आपको जो है मैं उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा। और पहले क्या बन गए? वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन गए, उनको वचन दिया था। और किनको वचन दिया था? निज भृत्य,
उनके ही सेवक जय और विजय को। तो उसको जो है उनको साकार करना था, तो इसीलिए जो है नरसिंह देव के रूप में आके उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा। इसके बाद चौथे जो निज भृत्य है वो है प्रहलाद महाराज। जैसे इधर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस खंबे में आपका भगवान है, तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो ये वचन को सिद्ध करना था, निज करना था, सत्य करना था, इसके लिए जो है भगवान उधर प्रकट हो। तो इस प्रकार से जो है निज भृत्य भाषिता, यानी कि निज भृत्य 4 लोगों का वचन कंप्लीट करने के लिए जो भगवान को इस प्रकार से अवतार लेना पड़ा। इसीलिए बोल रहे कि भगवान हिरण्यकशिपु की इच्छा से नहीं, प्रहलाद की इच्छा से प्रकट होते। तो भक्तों की इच्छा पूर्ति करना ही भगवान का जो है उसको उनकी खुशी है। क्योंकि नास्तिक भगवान को प्रकट होने आदेश नहीं दे सकता, तो जितने भी जो नास्तिक है वो भगवान को जो है आदेश नहीं दे सकता, चलो आप प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। और उनका सुनेंगे भी क्यों हो? अरे कोई एक साधारण व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री को बोलेगा कि आप प्रकट हो जाओ, आप इस्तीफा दे दो, तो फिर वो होने वाला है क्या? नहीं होगा। वो इतना आसान नहीं है। तो लोग जो है प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन केवल एक प्रधान जो है वो इस्तीफा दे सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। तो फिर भगवान के बारे में क्या कहें? तो भगवान जो है इनका आदेश जो है बिल्कुल नहीं मानते। तो इस प्रकार से जो है भगवान क्या है? भीतर, यानी कि अंदर है। सबसे पहले कण कण में है, दूसरा परमात्मा के रूप में है, तीसरा नरसिंह देव के रूप में भी जो अंदर थे वो बाहर प्रकट हो गए। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भगवान अंदर है। आगे कीजिए। इसीलिए भगवान अपने भक्त पर कृपा करने कहीं भी प्रकट होते हैं। जैसे मैं अभी बताया, भगवत गीता 4:8, परित्राणा या साधुना, आस्तिक की रक्षा करना, नास्तिक का नाश करके वो धर्म का संस्थापन करते हैं। ये उनका जो मेन उद्देश्य, मेन मिशन है उनका। तो इधर बता रहे कि जो नास्तिक का नाश है, भगवान के पास नास्तिक संहार के लिए हेतु पर्याप्त शक्ति और कार्यवाहक है। नास्तिकों को मारने के लिए जो है भगवान के पास और भी कई सारी चीज। बस एक भूकंप हो गया तो बस खत्म हो गया, उधर एक बॉम्ब गिर गया तो फिर वो खत्म हो गया। और कुछ करना नहीं है, तो वो जो श्वास ले रहे हैं तो सांस को जो है 1-2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। पर उन्हें स्वयं कृपा करने, हर्ष होने के कारण वो अवतरित होते हैं। बोले तो अपने भक्तों को स्वयं आके जो है कृपा करने में उनको बहुत मजा आता है। हाँ, उनको बहुत मजा आता है, तो इसीलिए जो है यही मुख्य कारण है भगवान का अवतार लेने का, इसलिए वो अवतरित होते हैं। आगे कीजिए। ये हो गया भीतर कैसे है। फिर अभी बता रहे कि बाहर कैसे है भगवान। ये है विराट रूप में बाहर है। इतने विराट, इतने विराट, उनमें जो है पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। इस प्रकार से वो बाहर भी है, अंदर परमात्मा के रूप में छोटे है, बाहर भी है। इसलिए बोलते हैं अनोरणीयाम महतो महियाम। भगवान जो है छोटे से भी छोटे बन सकते, बड़े से भी बड़े बन सकते। इसलिए भगवान जो है बहुत अचिंत्य है। सत्य है कि भीतर तथा बाहर भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप अंदर के झांक के देखिए, बाहर देखिए, किधर भी देखिए, सब जगह भगवान के अस्तित्व है। उनके सिवा जो है इधर और बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जो है भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। और यही विराट रूप जो है दुर्योधन को भी दिखाया, लेकिन वो उनको जो दिखाया वो उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि वो हॉल में दिखा रहे थे, वो केवल जो है छत तक के ऊपर हो गए। लेकिन इनको क्या लगा, इसको ये चमत्कार को देख के जो है वो नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन ये आसुरी व्यक्ति, उनको लगा ये तो जादूगर है, कुछ तो जादू दिखा रहा है। लेकिन वही जो है अर्जुन के सामने जो है भगवान कृष्ण ने जो है वो अपना प्राकट्य किया होता। लेकिन वो बहुत बड़ा था, क्योंकि वो जो है ओपन ग्राउंड में था, आकाश तक वो फैला हुआ था वो। दूसरी बार भी दुर्योधन ने देखा, लेकिन जो है बस उसको जो है कुछ समझ में नहीं आया। इस प्रकार से जो असुरों को जो है विराट रूप समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ भी हो, बाहर पकड़ो या फिर अंदर पकड़ो, सब जगह जो है भगवान का अस्तित्व ये है ही। आगे कीजिए। तो ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। अ, प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जो 5वां मंत्र हमने किया है अभी, उसके 3rd पेज पे पर्पट में जो प्रभु जी ने लिखा है कि अचिंतनीय शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। थोड़ा इसका समझाइए ना प्रभु जी प्लीज। इसका चर्चा हो गया क्या हमारा, क्या अभी आने वाला है?
शायद प्रभु जी हो गया इसका चर्चा, क्योंकि अभी हम एंड पे आ गए, पांचवा मंत्र खत्म हो गया हमारा। अभी खत्म ये नहीं हुआ थर्ड पेज पांचवा है। मंत्र। जी पांचवा प्रभु जी मंत्र अभी सॉरी। खत्म नहीं हुआ। आप जो है जी थोड़ा हो। आगे जा रहे हैं, मैं अभी आपसे पीछे हूं मैं। आप आगे चले अरे, गए। नहीं प्रभु जी, ये थर्ड पेज पे है। अभी तो नहीं आपने एंड उसके। वाले पेज का बाहर बाहर और भीतर डिस्कशन कर दिया वो। हम्म। और तो ये सेकंड पेज पे है, थर्ड पेज पे, पेज नंबर 25 पे, जो पैराग्राफ स्टार्टिंग लाइन है वो ये प्रभु जी। तो क्या लिखा है उसमें? अचिंतनीय शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं, और वे अपनी हम्म। विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब वो अर्च विग्रह के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान जो है अब गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, लेकिन अपनी अचिंत्य शक्ति, उनका जो अर्च विग्रह है उनका वो अचिंत्य शक्ति, उसके माध्यम से वो हमारे नजदीक भी आके जो है वो हमारा सेवा को स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि अर्च विग्रह के बारे में बता। हालांकि वो है गोलोक में, लेकिन वो अपनी अचिंत्य शक्ति को अर्च विग्रह के माध्यम से इधर करके, जब हम अर्च विग्रह का सेवा करते हैं तो फिर वो हमारा सेवा को स्वीकार करते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन है। ओके भैया, प्रभु जी एक और सवाल था। जैसे हम भक्त हम्म। इतनी भगवान की भक्ति करते हैं, तो किसी ने मुझे एक बार पूछा था कि आप लोग इतनी भक्ति करके भी दुखी रहते हैं, और जो लोग भक्ति नहीं करते उनको सारा ऐश्वर्य सुख सब मिलता है, तो भक्ति करके मिलता ही क्या है? पर अभी हम्म। जैसे हमको हमारे भी काउंसलर ने बोला कि किसी के साथ वाद विवाद नहीं करने का, उसने बोला जो सही है अपने अपना वाद विवाद नहीं डालने का। तो हमने हम्म। तो कोई बहस नहीं की, बट कभी ऐसे वापस आता है, दो तीन बार ऐसे प्रश्न आ गए अलग अलग लोगों से, तो इसका हम्म। जवाब कैसे देना चाहिए फिर? हाँ, तो मेरा प्रश्न आपके लिए ये है कि आप जिस व्यक्ति को ये सब समझा रहे हैं उसको समझने की योग्यता है क्या? आप जो बोलने वाले हैं दिव्य विज्ञान, नहीं प्रभु जी, उसको समझाने की योग्यता नहीं है। पर तो जैसे उसको अभी तो हम तो। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं उस व्यक्ति की बारे में, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप जिसको सुनाने वाले हैं, जो व्यक्ति आपका सुनने वाला है, उसका योग्यता है कि आप जो बोल रहे हो उसको सुनने का। नहीं प्रभु जी, उसका योग्यता तो नहीं है। पर जब वो हाँ, तो ऐसे सवाल हम। फिर आप जो है कुत्ते के सामने क्यों लेक्चर दे रहे हैं? पर प्रभु जी ऐसा लगता है ना कि उसने हमारे मन में ऐसा एक पॉइंट डाला है, तो हम अपने लेवल पे क्लियर हो जाए। हमको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप इतना सब लेक्चर देने के बाद भी वो समझ पाएगा क्या? मेरा सिंपल वही प्रश्न। नहीं प्रभु जी, वो समझने वाले भी नहीं और समझाना भी नहीं है मेरे को उनको। और जब आप समझाने का ज्यादा कोशिश करेंगे तो आप आपके प्रति जो है ज्यादा द्वेष करेगा। तो इसीलिए जी फिर प्रभु, से इसलिए। इसीलिए फिर से प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा हम लोग उपदेशामृत में किया था। तो आपको जो है इस प्रकार के लोगों को उपेक्षा करना पड़ेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है ना प्रभु जी? हाँ, बोलिए बोलिए। ओके ओके प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। निज भृत्य मतलब चार, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, हम्म। जय विजय, ध्रुव, प्रहलाद महाराज। हम्म। और एक कथा थी कि ये गजेंद्र मोक्ष है, तो उसमें आपने बताया कि पहले गजेंद्र वो जो मगरमच्छ है उसको पहले ये दिया, पर क्योंकि वो सेवा कर रहा था। पर प्रभु जी वो तो उनको तकलीफ दे रहा है, उनका उनको खींच रहा है, उनको मृत्यु का ये दे रहा है, तो फिर वो सेवा कैसे होगी? हाँ, तो इसलिए मैं उसके आगे एक लाइन बोला था। भगवान जो है बुराई में भी अच्छाई देखते हैं, और हम लोग जो है हमेशा अच्छाई में भी बुराई देखते हैं, इसलिए इस प्रकार से हम सोचते हैं। ये हमारी सोच है, जैसे आप बोल बोल रहे हैं ना। क्योंकि हमारी सोच हमेशा जो है, अरे ये तो बुरा कर रहे हैं, इसको क्यों अच्छा कर रहे हैं आप? लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं सोचते। उनके बुराई में भी अच्छाई देखते, क्योंकि वो परम पिता है। इस प्रकार से जो उसमें वो करते बोले तो, उधर एक वो भाव है एक प्रकार का। भाव बोले तो चलो, कम से कम ये व्यक्ति जो है इतने तकलीफ तो दे रहा था, कम से कम भक्तों का संग मिल गया उसको, उसका कुछ ना कुछ मैं इसको बेनिफिट देता हूँ। हालांकि ये जो है बहुत नालायक आदमी है, लेकिन फिर भी जो है भगवान इच्छा कर रहे हैं कि चलो इसको जो है कोई महात्मा का संग मिल गया, कुछ तो इसको मिल गया, उसको जो है मैं थोड़ा ग्रेस देना चाहता हूँ। ग्रेस मार्क जो है वो व्यक्ति की काबिलियत पे नहीं दिया जाता। ग्रेस मार्क वो अलग चीज है। तो इधर जो दिया गया है वो ही इज डिवाइन ग्रेस है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।
और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू. आप बोलिए. आपण दोन उदाहरण दिले, तर एक दुर्योधनाचं आणि अर्जुनाचं, की अर्जुन भगवंताला बघू शकला होता आणि दुर्योधन म्हणजे समोर असताना सुद्धा समजू शकला नाही भगवंत. तसंच शुक्राचार्य सुद्धा भगवंताला समजू शकले होते, पण बळी महाराज त्यावेळेस समजू शकले होते का नव्हते? हरे कृष्ण. प्रभु जी स्क्रीन शायद हैंग हो गए हैं. हरे कृष्ण मधुश्री. हरे कृष्ण प्रभु जी. क्या क्या हुआ प्रभु जी? यह हरि बोल. हाँ हरि आ बोल. रहा है सुनाई प्रभु जी. सुनाई दे रहा? दे रहे. हाँ, तो ठीक है. हरे कृष्ण. ठीक है, फिर से पूछिए, क्या था प्रश्न आपका? दोन उदाहरण दिलेत आपण, हाँ की दुर्योधन आणि अर्जुनाचं हाँ आणि बळी महाराजाचं आणि शुक्राचार्यांचं. हाँ. तो शुक्राचार्य जी जो है वो अर्जुन उनको क्यों समझ में नहीं आया? तो इसीलिए क्योंकि उनकी वो ब्राह्मण कुल पे पैदा होके भी उनका प्रवृत्ति और विचार जो है आसुरी. ब्राह्मण का क्या वो रहता? ब्राह्मण का एक लक्षण है, भगवत गीता में बोलते हैं आस्तिक्यम. आस्तिक यानी कि भगवान के अस्तित्व के बारे में वो जानते हैं और भगवान को शरणागत होते हैं वो. लेकिन ब्राह्मण कुल में हो के भी जो है वो काम नहीं किया. वो खुद भी जो शरणागत नहीं हो रहा था और अपने शिष्य को भी बोल रहा था कि आप जो है इनको शरणागत मत होइए, ये हरि है, ये सब हरण करेगा. और क्योंकि वो चिंता कर रहा था कि अगर मेरे शिष्य का सब पैसा, सब संपत्ति ये हरि ने हड़प लिया तो फिर मेरे जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उसको पैसा कौन देगा. इस प्रकार उसका ये था, तो इसलिए वो भगवान को नहीं जान सका. जानने का सब चांसेस बहुत था, लेकिन वो अपनी स्वार्थ के कारण जो है वो सुवर्ण अवकाश को जो उसने खो दिया बस. हरे कृष्ण. हरि बोल. और किसी का कुछ प्रश्न? और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अभी है विभाग 2. तो कौन इन्हें नहीं जानते हैं, यानी कि भगवान का जो अचिंत्यता है उसके लिए ये 3 विरोधाभास जो बताया है ये केवल भक्ति समझ सकते हैं. विरोधाभास को भी भक्ति समझ सकते हैं, बाकी लोगों को जो है बिल्कुल जो है समझ में नहीं आता. तो कौन कौन है जो इसके वो इसके बारे में जो है बिल्कुल नहीं समझते हैं? हाँ, तो उनके बारे में जो अभी इधर बता रहे हैं. सबसे पहला है जो मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति. तो ये लोग भगवान सामने आते हैं तो भी जो है अनदेखा करते हैं. तो कभी कभी हम कई सारे कलयुग में इस प्रकार के लोगों की कोई कमी नहीं है. जस्ट आप बाहर प्रचार करने के लिए निकलिए, इस प्रकार के लोग जो है हर कदम में जो आपको मिलते रहेंगे. और ये लोगों की खासियत क्या है? अगर कोई इनको भगवान के बारे में पूछेगा तो अपना जो है बहुत सारा चीज बताएंगे. वो भगवान ऐसा है वैसा है. और शायद भारत में जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जब भगवान का विषय आता है तो मुझे मालूम नहीं ऐसे बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा. अपना अपना जो है सब वो बोलते ही रहते हैं. लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं उनके सामने जो अगर भगवान आएंगे तो भी अनदेखी करते. उनको लगता है कि अरे कोई नौटंकी वाला आ गया लगता है, ड्रामा कंपनी से आ गया लगता है. इस प्रकार से जो है लोगों को लगता है. तो समझ में नहीं आता कौन है. जैसे जब भगवान साक्षात इस धरातल पे थे तो तभी एक व्यक्ति था, उनका नाम था पौंड्रक. वो भी कृष्ण के ही भाई था, क्योंकि वासुदेव का और एक पत्नी थी, उनका वो पुत्र था वो. लेकिन उनके दोस्त लोग जो थे उनको इतना चढ़ा के रख दिया था कि अरे असली वासुदेव तो तुम हो, ये जो कृष्ण है ये नकली वासुदेव है. इस प्रकार उनको बोला. ये भी जो है सुन सुन के बस ये हो गया.
और यहाँ तक जो है उसका इस बार इतना चढ़ गया कि ये इतना मूर्ख बन गया कि वो द्वारका के ऊपर आक्रमण की। फिर बाद में ललकारा किसको, कृष्ण को। फिर कृष्ण आए। फिर तभी जो है जब इधर आया था, कहाँ, अपने युद्ध भूमि में, तभी उन्होंने एक एक्स्ट्रा 2 हाथ लगाया था कारपेंटर को बोल के, और उसमें जो एक चक्र वक्र का निशान भी सब था। बोलो पूरा नौटंकी था उसका। फिर कृष्ण आए तो फिर कृष्ण को उन्होंने बोला कि तुम जो है अब असली वासुदेव मैं हूं, तुम नकली वासुदेव हो, तो तुमको जो है सुदर्शन चक्र और ये शंख जो है इसको धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। तो कृष्ण ने उनको पूछा, तो फिर ठीक है चलो, फिर आप क्या चाहते हैं? वो जो सुदर्शन चक्र है वो मुझे वापस दे दो, वो मेरा है। बाद में कृष्ण ने फिर से उनको पूछा, आर यू श्योर? तो सही में आपको ये चक्र चाहिए क्या? तो उसको ये समझ में नहीं आया कि चक्र इधर आएगा तो वो चक्कर में पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वो मेरा है, मुझे दे दो। फिर बाद में कृष्ण ने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आपका है तो इसको संभालो करके। लेकिन वो चक्र आया, फिर जो है अपना सर्जरी करके चला गया। इस प्रकार के जो लोग हैं, भगवान सामने आते हैं तो भी जो उनको समझ में नहीं आता। ये कृष्ण के जमाने से ही था। जब स्वयं कृष्ण थे तभी कुछ लोग उनको नहीं समझ पाए। तो फिर अभी जो है साक्षात कृष्ण का यानी कि प्रकट लीला तो नहीं हो रहा है, और कलयुग के जीव है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुत। इस प्रकार के लोगों को समझाना बोले तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता 9:11 में कृष्ण भगवान कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर उपहास करते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, परम भावम अजानन्तो मम भूतम ईश्वरा। तो वो बोलते हैं मूर्ख लोग क्या? अवजानन्ति, जानन्ति यानी कि जानना, अवजानन्ति यानी कि सही तरीके से नहीं जानना। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग जो है मुझे नहीं समझते। और क्या समझते हैं? मानुषिम तनुम आश्रितम, भगवान इधर जब आते हैं तो फिर मनुष्य का शरीर में आते हैं वो, यानी कि उनके कोई दिव्यत्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान जो है कोई भी रूप में क्यों ना आए, और हमेशा जो है भगवान ही रहते हैं। एक बार एक साधु था, फिर वो जो है गांव में गया। फिर बाद में वो भिक्षाटन कर रहा था। तो भिक्षाटन करते करते एक जो है घर के सामने बहुत ही भिक्षान दी ऐसा पुकारा उन्होंने। लेकिन अचानक अंदर से कुछ वार्तालाप चल रहा था, संवाद वो सुन रहा था। तो बच्चा जो है माँ को कुछ तो बोल रहा था और माँ सुन रही थी। और बच्चा बोल रहा था कि माँ माँ मुझे जो है आज हाथी खाना है। तो फिर बाद में माँ बोली कि नहीं नहीं, आज हाथी मत खाओ, आप जो है केवल घोड़ा खाओ। आप करके एकदम घबरा गया, कौन सा फैमिली है भाई, ये हाथी घोड़ा, इसको मार के इसको खाने का उसको खाने का चल रहा है करके। फिर उन्होंने बोला ये इस प्रकार के लोगों में भिक्षा लेना अच्छा नहीं, करके वो आगे गए। 2 कदम गए तो तब तक वो माता आ गए कुछ तो भिक्षा लेके उनको देने के लिए। वो बोले कि बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो, रुको कर। अभी फिर से वो कदम पीछे लेके आए, डर रहे थे कि ये क्या दे रही है करके, देखा तो चावल था तो चावल ले लिया। फिर बाद में अंदर जा रहे थे तभी उन्होंने बोला, माता मेरा जो है एक प्रश्न है, उसका आप उत्तर दीजिए करके। उन्होंने बोला ठीक है बताइए। नहीं, जब मैं इधर था तो तभी अंदर से आवाज आ रही थी कि बेटा बोल रहा था कि मैं हाथी खाऊंगा, आप बोले कि आप घोड़ा खा रहे हो, ये क्या है ये सब कर। फिर वो हंसने लगी। उनकी हंसी देख के इनको और समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है करके। फिर बाद में माता ने बोला ठीक है आप थोड़ा भीतर आइए करके, फिर अंदर लेके गए। फिर बाद में उधर दिखाया तो उधर जो है कुछ डब्बा था। तो डब्बा उन्होंने खोला, फिर डब्बे में जो है अलग अलग बिस्किट थे। और बिस्किट जो अलग अलग आकार के थे, एक हाथी का आकार का था, घोड़े का था, और कुछ अलग अलग ये था। तो फिर बाद में उन्होंने बोला आज जो मेरा बेटा है वो बोल रहा था कि मैं हाथी खाऊंगा, यानी कि हाथी का आकार का बिस्किट खाऊंगा। लेकिन मैं बोला कि नहीं नहीं, घोड़े वाला बहुत बच्चा है तो घोड़ा आप खा लो कर, इस प्रकार से। फिर वो संतुष्ट हो गया, फिर वहां से निकल गया। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वो भले ही वो हाथी का रूप में हो या घोड़े का रूप में हो, तो बिस्किट ही है वो। आप हाथी का आकार का खाएंगे तो वही स्वाद है, अगर आप घोड़े का आकार का स्वाद खाएंगे तो फिर वही स्वाद है। तो भगवान का भी वैसे ही, भगवान इस धरातल पे जो है सुअर का अवतार ले ले, सुकर का अवतार ले ले, नरसिंह का अवतार ले ले, अवतार तो अलग अलग है लेकिन अंदर जो है वो दिव्य, वही दिव्यत्व है। जैसे इस प्रकार इधर जो है वो भले ही बिस्किट जो है वो अलग अलग रूप में हो लेकिन उसका टेस्ट एक ही है। तो इसी प्रकार से जो है इधर भगवान कोई भी अवतार में आए, मत्स्य अवतार, कूर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, जो भी है, रूप अलग हो सकता है, अवतार अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो दिव्यत्व है, सच्चिदानंद का ये है, वो वैसे ही रहे। इसलिए इधर बोल रहे कि वो नहीं समझते और एक गड़बड़ करते हैं लोग। जब भगवान इधर आते हैं तो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान जब आते हैं तो फिर लोग जो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, ये एक गलती है। और दूसरा,
सामान्य मनुष्य को भगवान समझते, ये और दूसरा गलती। हाँ, इस प्रकार से जो है दोनों पूरा जो है गड़बड़ वाला एक काम। और कभी कभी ऐसे जो है ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं, अभी क्या बताए कलयुग में। हाँ, तो अलग अलग प्रकार से जो है वो ये भगवान है वो भगवान है ऐसे जो है सब बोलते रहते हैं। हमारा मंदिर के एक ब्रह्मचारी जो है उनको बेंगलुरु बुलाया था, उधर कोई एक आध्यात्मिक संस्था है, तो उनका कुछ तो सिल्वर जुबली ऐसा कुछ तो था वो प्रोग्राम में, क्योंकि ये यूट्यूब में वगैरह जो है बहुत छाए हुए हैं, तो फिर उनको बुलाया उन्होंने। फिर वो चले गए, चलो देखते हैं जो भी है। तो जैसे वो आए तो उनका जो है बहुत ही अच्छा स्वागत वगैरह सब कर दिया। फिर वो पूछे कि फिर आपके गुरु कहाँ हैं? नहीं नहीं, अभी आए नहीं, अभी आने वाले हैं। तो सब लोग उधर खड़े थे, कुछ लोग माला लिए थे, कुछ पुष्प लिए थे, सब कुछ। फिर तब तक गाड़ी आ गया। जैसे गाड़ी को देखा तो फिर सब लोग जय घोष करना आरंभ कर दिया, गुरुदेव का जय हो, जय हो, जय हो। फिर हमारे भक्त भी खड़े थे उधर, अचानक जो है गाड़ी आके उधर रुक गए। फिर बाद में कोई व्यक्ति जो है वो दरवाजा खोला, तो उसमें से जो एक सामने से जो है सेक्रेटरी निकला, और सेक्रेटरी पीछे गया, पीछे का जो है दरवाजा खोला। फिर बाद में ऐसे वो हाथ कर रहा था कि आप अभी बाहर आइए करके। हाँ, जैसे स्वागत करने का रहता ना इशारा, तो उस प्रकार उन्होंने किया। तो फिर बाद में सब लोग जो है जोर जोर से चिल्लाने के, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो करके। हमारे भक्त देख रहा था क्या चल रहा है करके। तो एक्चुअली उधर कोई था ही नहीं, वो केवल जो ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था कि अब बस चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए करके। और सब लोग पीछे पीछे जा रहे थे। फिर हो गया, चलो, भक्त को अपना भक्त को समझ में नहीं है क्या है। फिर उनको लगा कि ये दूसरा और किसी को जो इस प्रकार वो समझ रहे करके चले। फिर अंदर चले गए, बहुत बड़ा हॉल था, प्रोग्राम का आयोजन किया था, और स्टेज पे जो है कई सारे अलग अलग संस्था के कुछ विद्वानों को बुलाया था, और एक बड़ा वैसासन था, वो जो है उनके गुरु के लिए था। फिर ये व्यक्ति जो उनको एस्कॉर्ट कर रहा था, बोले चलिए चलिए करके, वो वैसासन के सामने आ गया। फिर बाद में बोल दिए कि आप इधर कृपा करके बैठिए करके बोला। अब यो कौन बैठा क्या बैठा वो तो कुछ दिखाई नहीं दिया उधर। फिर बाद में कोई माला लेके आया, इसके हाथ में दिया, फिर वो सब ये कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला कि जितने भी जो गेस्ट स्पीकर्स आए हैं तो आप एक एक करके अपना बताइए करके। सब लोग अपना अपना लेक्चर, अपना भी भक्त लेक्चर सब दे दिया। फिर उसके बाद जो है वो उनका गुरु तो दिख नहीं रहा था। फिर उनका जो सेक्रेटरी जैसे वो था, तो उसने जो है वो बोला कि अभी गुरुदेव ने जो है मुझे प्रवचन बताया क्या बोलना है, तो फिर मैं उनकी तरफ से प्रवचन बोल रहा हूँ। तो उसने प्रवचन किया। फिर वो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो सब जा रहे थे, फिर जैसे हमारा भक्त भी जा रहा था, तभी ये सेक्रेटरी उधर आया। फिर बाद में उन्होंने बोला, हमारे गुरुदेव ने बोला कि आपका जो लेक्चर जो है सबसे बढ़िया था। अभी हमारे भक्त को समझ में नहीं आया कि अभी क्या बताए करके, वो केवल एक स्माइल मार के चले गए। इस प्रकार से जो है कई सारे नौटंकी चलते हैं गुरु के नाम पे, भगवान के नाम पे। और जब असली भगवान आते हैं तो उनको भगवान नहीं समझते, और इस प्रकार कोई एक व्यक्ति को नौटंकी उसका भगवान करते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी समझकर उपहास करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है। लेकिन वो ये नहीं जानते पर भगवान न मर्त्य है। मर्त्य यानी कि जिसका मृत्यु होता है, भगवान का मृत्यु नहीं होता। इसलिए भगवान स्वयं बोलते भगवत गीता में, मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा यानी कि ना उनका जन्म है ना उनका कोई मृत्यु है। हाँ, उसके बाद ना भौतिक प्रकृतिबद्ध शरीर में हमारे सामने आते हैं। यही जो अंतर है सामान्य जीवात्मा और भगवान का। जब जीवात्मा का जन्म होता है तो उसका जो है कोई क्या बोलते हैं, कोई हॉस्पिटल में होता है आजकल। और आजकल का स्थिति ऐसा है कि बिना सिजेरियन ऑपरेशन के किसी का जन्म नहीं होता, और बिना वेंटिलेटर का कोई जो है आखिरी सांस नहीं लेता। हाँ, तो इस प्रकार का जो है सिस्टम बना के रख दिया है। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में नॉर्मल डिलीवरी सब होता था। तो ठीक है, जो भी है नॉर्मल हो या कुछ भी हो, तो बच्चा जो है बाहर निकलता है माँ के कोख से, तो फिर सब पूरा गंदगी लगा हुआ है उसके। और कभी कभी जो है बच्चा रोना चाहिए, लेकिन वो रोता नहीं है। तो फिर वो जो दादी रहती है, जो नर्स रहती है, वो शुश्रूषा कर रही है, वो टेंशन में आती है कि बच्चा जिंदा है कि क्या है करके। अगर नहीं रो रहा है तो फिर क्या करते हैं, उसको उल्टा पकड़ते हैं, उसका टांग पकड़ते हैं, फिर उसको सर नीचे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये भौतिक जगत जो है, आध्यात्मिक जगत का ये पूरा उल्टा है। यानी कि तो उल्टा हो के इसको सीधी तरह से देखो करके, वो बताने के लिए। फिर बाद में आवाज नहीं आ रहा है तो फिर जो है उसको जो है ठप 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 मारते हैं। जब कब तक मारते हैं? जब तक वो रोता नहीं। जब रोना आरंभ होता है तो फिर जो है लगता है कि हाँ जिंदा है। तो देखिए, हम लोगों का वेलकम जो इधर रोने से हो रहा है। यानी कि वेलकम टू दुखालय शाश्वतम। इस दुखालय में जो है आप रोते हुए ही आपको आना है।
फिर जब व्यक्ति मरता है तो तभी भी उसको बहुत वेदना होती है। हजारों बिच्छू जो एक साथ में डंक मारते तो कितना वेदना होता है, उतना होता है। यानी कि रोते हुए आया, रोते हुए गया, तो फिर बीच में क्या है? हाँ, बीच में जो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसलिए दुखालय हम। और जब आता है तो रो रहा है, तो फिर सब लोग बोलते हैं अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे क्या हैप्पी है, कुछ नहीं, इतना जो है अंदर ही माँ के गर्भ में इतना उसको तकलीफ हो गया है, उधर कुछ नहीं करता। अंदर जो है कितना कीड़े वीड़े उसको काटे हैं, वो हिल भी नहीं सकता पूरा। जैसे कभी कभी मुंबई के लोकल ट्रेन में जो है इतना पैक रहता है, अगर आपके पैर के ऊपर दूसरे किसी का जो है पैर चुभ रहा है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूरा बेबस है, इतना पैक है यहाँ। तो इसी प्रकार से जो गर्भ की जो है अवस्था है। जैसे हमारे इस्कॉन में जो अभी एक गुरु है और वो सन्यासी है, उनका नाम है भक्ति धीर दामोदर महाराज। वो हमारे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के शिष्य है। ये कई वर्ष पूर्व की बात है, लगभग एक 20 साल तो हो गया होगा। तभी वो सन्यासी नहीं थे, और शायद भक्ति तीर्थ महाराज भी तभी थे, या अंतिम समय उनका चल रहा था। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको बताया था कि आप कुछ दिनों के लिए जो है चौपाटी में आके रहिए, राधा गोपीनाथ मंदिर में। उन्होंने बोला कि ठीक है। तभी वो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था परीक्षित दास। और तभी जो है मैं उधर का जो है टेम्पल कमांडर, यानी कि अलग अलग लोगों को सेवा में लगाता था, उनको भी मैंने सेवा दिया था। फिर बाद में एक बार हमारे मंदिर के अध्यक्ष ने बोला कि इनको जो है कुछ अलग अलग प्रोग्राम में भी जो है आप अरेंजमेंट कीजिए, उधर जाके वो देखेंगे कि लेक्चर देंगे। ठीक है। फिर बाद में हमको जो है कोई एक प्रोग्राम में जाना था, शाम का समय था। तो तभी जो है 20 साल की बात है, तभी जो है हमारे घर मंदिर में गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ जो है कोई फैसिलिटी वगैरह कुछ था नहीं। और ये तो साधारण एक ब्रह्मचारी थे, वो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो फिर उनके लिए कांग्रेगेशन का गाड़ी वो तो था ही नहीं। फिर मैं उनको जो है, क्योंकि 6 बज रहा था, 7 बजे हमको उधर पहुंचना था, तो फिर बम्बई में आपको जाना है तो फिर एक ही वो है लोकल ट्रेन। फिर उनको लोकल ट्रेन में लेके गए, शाम को 6 बजे का समय। गाड़ी जो है चर्च गेट या बीटी के इस तरफ से जो है उस तरफ जा रहा है, यानी कि सब लोग ऑफिस छूटने के बाद वापस जा रहे। ऐसा पूरा खचाखच भरा हुआ जो ट्रेन का जो डब्बा था, उसके अंदर जो हम दोनों ने प्रवेश किया। तो ऐसा हो गया कि मैं एक दरवाजे में घुस गया और वो एक दरवाजे में घुस गए। फिर बाद में जो है मैं घबरा गया कि वो है क्या नहीं है। फिर अंदर झांक के देखा तो फिर दूर से दिखा उन्होंने, फिर उनको हाथ दिखाया मैं, तो ठीक है मैं आपको इशारा करूंगा कि कहाँ उतरना है करके। फिर 8-10 स्टेशन के बाद जो हमारा आया, फिर मैं उनको इशारा किया, फिर बाद में जो है कैसे भी वो नीचे उतरे आगे। फिर बाद में मैं उनको बोल दिया कि सॉरी, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि टैक्सी वैक्सी पकड़ेंगे तो बहुत लेट हो जाता है फिर, इसीलिए जो मुझे लोकल ट्रेन में आना पड़ा करके। फिर बाद में उन्होंने बोला नो नो नो, आई हैव टू बी वेरी थैंकफुल। वो बोल रहे कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि केवल भागवत में मैं पढ़ा था, तीसरे स्कंद में, क्या शिशु की वेदना क्या होती है। माँ के गर्भ में जो इतना वो जकड़ा हुआ रहता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। केवल मुझे जो है उसका जो है केवल एक थेरोटिकल अनुभव था, एक पुस्तकीय ज्ञान था। आज आपने जो है उसका मुझे असलियत, व्यवहारिक जो है पूरा उसका साक्षात्कार कराया। किस प्रकार से मैं जब माँ के गर्भ में था, मुझे कितना तकलीफ होता था, वो ये लोकल ट्रेन भरा खचाखच भरा हुआ जो है इसमें जो है पूरा अनुभव हो गया। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार उन्होंने जो है वो बोल दी। तो शिशु जो अंदर रहता है तो तभी उसको इतनी वेदना होती है, तो फिर बाद में वो भगवान से जो है पुकारता है, फिर भगवान को बोलता है कि भाई भगवान, मुझे यहाँ से आप निकाल दो, मैं आपका सेवा करूंगा। लेकिन जैसे बाहर निकलता है तो देखता है कि वो अपने जो रिश्तेदार है उनका हंसता हुआ चेहरा, तो सब भूल जाता है। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा, तो सब कुछ भूल जाता है। तो फिर अलग अलग प्रकार के जो है व्यथा की कथा जो है उसकी चलती रहती है। तो ये हमारी कहानी, हमारी जन्म की। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। जब भगवान जो है, जिस प्रकार से हम भौतिक प्रकृतिबद्ध शरीर में हम लोग इधर आते हैं, लेकिन भगवान जब आते हैं तो भौतिक प्रकृतिबद्ध शरीर में नहीं आते। जब देवकी के सामने जो है उनको आना था, तो सबसे पहले जो चतुर्भुज नारायण के रूप में पूरा सज धज के आए। तो देवकी घबरा गई। भाई मेरे जो छोटे छोटे बच्चे थे इसके पहले, उनको ही मैं छुपा नहीं पाया, इतना बड़ा बच्चे को कहाँ छुपाऊंगा। फिर बाद में उन्होंने उनको, उनकी जो दुख था उसको दूर करने के लिए जो है वो बबूव शिशु, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वो शिशु के रूप में उधर वो आ। लेकिन पूरा रेडी थे वो। जिस प्रकार से ड्रामा में एक्टिंग करने वाला एक्टर जो है सज धज के रेडी रहता, वैसे भगवान थे उधर। हमारे जैसा जो पूरा गंदगी के साथ वो आए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या माँ के गर्भ में रह के जो इतना सब यातना किया नहीं।
जब वो इधर आते भी है तो फिर प्रकृति के नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसी प्रकृति के स्वामी वो है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचर। तो ठीक है, जैसे देवकी का इसमें जो है वो उधर शिशु के रूप में ये हो गए, तो तभी जो है वसुदेव को जो है जंजीरों से जकड़ा गया था। तो जैसे इनका जन्म हो गया तो उनका जंजीरों से जो मुक्त हो गए। तो इसे ये दर्शाता है कि भगवान का अपना काम चालू कर दिया उन्होंने। वो क्यों अवतार लिए है? परित्राणा या साधुना, वसुदेव जैसे जो लोग हैं उनका जो है मुझे उद्धार करना है। तुरंत उद्धार कर दिया मिशन। अपना जो आंदोलन था तुरंत उन्होंने आरंभ कर दिया। किस कारण के लिए उन्होंने जो है अवतार लिए थे उधर। फिर बाद में और भी समस्या थी, सब गेट बंद थे, सब द्वारपाल उधर खड़े थे कम से, लेकिन सब निद्रावस्था में गए, एक एक करके सब द्वार खुल गए। हाँ, फिर बाद में जो है वसुदेव उनको लेके चले गए। फिर और एक समस्या था, यमुना जो है उपन रही थी। फिर यमुना मैया खुद जो है मार्ग दे दिया उनको, गोकुल में जाके रख के आ गए। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म होता है, हमारा जैसा नहीं। और जब वो शिशु के रूप में जब जन्म लेते भी है तो उनके दिव्यत्व कभी कम नहीं होता। वो शिशु हो या बड़े हो, कुछ भी हो, हमेशा जो है बहुत ही शक्तिशाली ही रहते। तो इसलिए पूतना थी, सबसे पहला विकेट उन्होंने गिराया पूतना का। तो पूतना को मारने के लिए उनको कोई विशेष प्रकार का अस्त्र शस्त्र का जरूरत नहीं पड़ा, केवल अपने वोटों से खत्म कर दिया। वोटों से जो उसका दूध भी पी लिया, फिर बाद में उसका प्राण वायु भी पी लिया, उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए इधर बोल रहे कि भगवान न मर्त्य है, न भौतिक प्रकृतिबद्ध शरीर से हमारे सामने आते हैं, वो दिव्य। भले ही कोई अवस्था में क्यों ना हो, वो हमेशा सच्चित आनंद शरीर में ही है। आगे कीजिए। क्या हो गया, बहुत आगे चले गए आप। तो दूसरा है तथाकथित विद्वान। तो तथाकथित विद्वान जो है वो भी जो है भगवान को नहीं समझ सकते। इनका तर्क है कि सामान्य जीव जैसा भौतिक वस्तु से बना शरीर में वो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने इतना सब अभी समझाया, भगवान जो है भले ही शिशु के रूप में हो, किशोर अवस्था में हो, भगवान भगवान ही है। उनका जो हमेशा दिव्य ये है। लेकिन तथाकथित विद्वान जो है समझ नहीं सकते कि भगवान कैसे है, क्या है। उनकी अचिंत्य शक्ति न मानकर उन्हें वो सामान्य व्यक्ति कहते हैं। तो मैं बता रहा था, हमेशा जो है व्यक्ति दो गड़बड़ करता है। भगवान को सामान्य व्यक्ति समझता है और सामान्य व्यक्ति को भगवान समझता है। दोनों से जो है वो गलती करता रहता है। तो इस प्रकार से तथाकथित विद्वान जो है वो भगवान को नहीं समझ सकते। इसी के बारे में कुंती महारानी की एक प्रार्थना है। तो कुंती महारानी जो है भगवान के प्रति प्रार्थना करती है, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। तो वो बोल रहे कि तथा परमहंसा नाम, परमहंस। परमहंस कौन है? जैसे वर्णाश्रम में जो है 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो 4 आश्रम जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास में भी जो है 4 प्रकार है, 4 श्रेणी है अलग अलग। सबसे पहले जब व्यक्ति जो वानप्रस्थी है उसको लगता है कि अभी मुझे संन्यास लेना है, तो फिर वो क्या करता है, गांव के बाहर एक कुटिया बना लेता है और उस कुटिया में अपनी पत्नी को भी रख सकता है, क्योंकि अभी तक उतना वैराग्य नहीं आया उसका। उसको बोलते हैं कुटीचक। ये पहला अवस्था है संन्यास का, कुटीचक। कुटिया में रहता है, सब जो है थोड़ा थोड़ा बोले तो कम से कम घर बार से, अपना दुनियादारी से, दुकान से, जो भी है उससे वो थोड़ा दूर हो गया है। ये पहली अवस्था है। फिर बाद में जो है जब उसका थोड़ा वैराग्य बढ़ता है तो फिर उसको लगता है कि मैं एक ही कुटिया के प्रति अभी आसक्त हो गया। ये आसक्ति भी अच्छा नहीं। जैसे हमारे जो षट गोस्वामी थे वो वृंदावन में रहते थे, लेकिन वो भी जो है पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन हर दिन जो है कोई एक पेड़ के नीचे नहीं, अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे, क्योंकि उनका भी मानना यही था कि एक पेड़ के नीचे ही मैं बैठूंगा तो उसके प्रति भी आसक्ति हो जाऊंगा। तो इनको भी ऐसा लगता, वैराग्य बढ़ गया। फिर बाद में जो है वो अलग अलग जगह में रहना आरंभ करते, उनको बोलते बहुधक। तब तक जो है उनका पत्नी उनके साथ रह सकती। जब उनका वैराग्य और ज्यादा हो जाता है तो उनको लगता है कि एक जगह में मुझे बैठना नहीं चाहिए,
मुझे जो है घूमना चाहिए। फिर वो होता है परिव्राजकाचार्य, परिव्रजन करते और जब वो घूमना आरंभ करते तभी जो है वो अपना पत्नी को वापस घर भेज देते, क्योंकि तब तक वैराग्य आ गया। फिर उनको इतना जो है गारंटी आ गया है कि मैं अभी अकेला जीवन यापन कर सकता हूँ, इसमें मेरे आने वाले जीवन में जो है पत्नी का कोई गुंजाइश नहीं है या उसका कोई जरूरत नहीं। फिर घूमते घूमते उसका जो है साक्षात्कार अनुभव इतना जो बढ़ने लगता है, तो फिर अंत में वो आता है परमहंस अवस्था में, तो तब उसको बोलते परमहंस। तो इधर कुंती महारानी बोल रहे कि आप जो है भगवान, हाँ, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, यानी कि जिस प्रकार से जो परमहंस लोग हैं, बड़े बड़े इतने विद्वान, मुनि नाम, मुनि का मतलब हमेशा जो है वो चिंतन करता रहता है मन से, अमल आत्मा नाम, हाँ, अमल यानी कि कोई उसमें जो है कोई अनर्थ नहीं है, यानी कि शुद्धाति शुद्ध व्यक्ति। तो इस प्रकार तीन लोगों के बारे में वो बता रही है, एक परमहंस सन्यासी, और हमेशा जो है चिंतन करने वाला मुनि, और तीसरा शुद्ध आत्मा। तो वो बोल रही है एक प्रकार से जो है वो, एक प्रकार का वो उनका अपना दुखड़ा सुना रही है। वो बोल रही कि इस प्रकार के जो तीन बड़े बड़े जो लोग हैं वही आपको नहीं समझ सकते, परमहंस नहीं समझ सकते, मुनि नहीं समझ सकते, फिर बाद में अमलात्मा आपको नहीं समझ सकते, तो फिर कथम स्त्रियम हम, बोले तो मुझ जैसी जो स्त्री है वो आपको कैसे समझ सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बड़े बड़े लोग जो आपको नहीं समझ सकते तो फिर हमारी क्या औकात। लेकिन उसके तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो पूरा उल्टा है। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इधर जो कुंती महारानी बोल रही कि बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते, फिर हम कैसे समझे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंती महारानी समझ सकती है लेकिन ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, इसका तात्पर्य वो है। फिर आगे जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो कुंती महारानी कौन है? कुंती महारानी स्त्रियों की प्रतिनिधित्व कर रही है। अभी स्त्रियों का जो है एक समस्या है, लेकिन वो उनका संरचना का समस्या है। उनकी संरचना के अनुसार, जैसे जो है हम, हमारा बुद्धि जो है वो मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क में जो है दो भाग रहता है। एक भाग में जो है हम लोग विचार करते रहते हैं, और एक भाग जो है उसमें भावनाओं का प्रदर्शन होता रहता है। जो स्त्री है उनमें जो है, जो मस्तिष्क का जो दो भाग है उसमें जो भावनात्मक का जो विभाग है वो बहुत बड़ा है, विचार करने वाला भाग कम है। लेकिन पुरुषों का उसका उल्टा है, पुरुषों का इसमें जो है भावनात्मक वाला कम रहता है और विचार करने वाला जो है ज्यादा रहता है। इसीलिए पुरुषों को जो है कोई अगर भक्ति या इसी के बारे में आप बोलेंगे तो इतना जल्दी वो उनको समझ में नहीं आता उनको, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। बहुत सारा प्रश्न करेंगे उसके बाद वो करेंगे, क्यों? क्योंकि वो भावना में बह के नहीं जाते, वो पहले जो है उसको तसल्ली करेंगे, आप जो बोल रहे सही है क्या गलत है। इसलिए पुरुषों को जो है भक्त बनाना, उनको प्रचार करना इतना आसान नहीं। लेकिन एक बार वो भक्त बन गए फिर वो हिलेंगे नहीं, पूरा जो है पक्का बनेंगे। लेकिन स्त्रियों का वैसा नहीं है, उनका दोष ऐसा नहीं है, उनका वो संरचना ही वैसा है प्रकृति के कारण। तो वो हमेशा भावनात्मक ज्यादा रहते हैं, तो फिर थोड़ा भी जो है कुछ बोल दिया तो फिर जो है वो सब पूजा पाठ जो भी है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बोलता है कि आपको जो है 16 सोमवार करना है तो उसके लिए भी तैयार, कोई बोलता है कि आपको 17 सोमवार करना है तो वो भी करते हैं, 18 सोमवार वो भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, उनको जो है लोग जो है थोड़ा गुमराह कराने का जो है कोशिश ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए जो है शास्त्र बोलता है कि स्त्रियों को जो है हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी इस संरचना की प्रॉब्लम के कारण ये है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, तो फिर उस प्रकार से ये है। लेकिन आगे प्रभुपाद जी जो लिखते हैं उसके तात्पर्य में वो बहुत विशेष है। इसीलिए बोलते हैं प्रभुपाद उसमें कि इसीलिए आप दुनिया के कोई भी सत्संग कार्यक्रम में जाइए, उधर जो है स्त्रियों का संख्या ज्यादा रहता है। हाँ, उधर जो है स्त्रियों का संख्या जो हमेशा ज्यादा रहता है। इधर भी देखिए, क्यों? उनको जो अच्छा लगता है वो भावनात्मक है तो उधर आके बैठ जाते हैं। एक बार जो है मुंबई में एक घटना हुआ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कई वर्ष पूर्व जो है, शायद 25 साल हो गया होगा, तो तभी जो है बोरीवली में जो है एक प्रोग्राम था, सत्संग कार्यक्रम, और परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का प्रवचन उन्होंने रखा था, और शाम का था, शाम को 7 साढ़े 7 बजे जो है प्रवचन होने वाला था। और जनरली फिर से जैसे जो है बम्बई का ट्रैफिक ऐसा है कि हम लोग जो है दक्षिण मुंबई में रहते हैं, उधर से बोरीवली शाम को जाना है तो बहुत ट्रैफिक रहता है, तो कम से कम आपको जो है 1.5 घंटा तो कम से कम लगता ही है। तो इसलिए महाराज जी ने क्या किया, चलो अभी 7 बजे गए तो जल्दी जाना चाहिए करके 6 बजे ही निकल गए, ताकि कार्यक्रम में जो है देर ना हो जाए। लेकिन उस दिन जो है बहुत ही चमत्कार हो गया। तो महाराज जी देख रहे थे कि पूरा रास्ता खाली,
और उनको जो है 1 घंटे के ऊपर समय लगाना चाहिए था, वो 40 मिनट में ही जो बोरीवली पहुंच गए। तो तब तक जो है हॉल में कोई व्यक्ति नहीं आया, तो केवल जो आयोजक थे वही उधर थे। फिर वो भी हैरान रह गए, अरे महाराज जी इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर बगल में एक रूम था, तो उनको महाराज जी को बोला आप इधर ही रुकिए, जब तक लोग आएंगे तो उसके बाद में बताऊं। महाराज बोले कि ठीक है। फिर बाद में एक आधा घंटा हो गया, 7:15 बज गया था, तो फिर तभी वो आके महाराज जी से निवेदन किए आप आइए, फिर लेक्चर अभी चालू करेंगे क्योंकि अभी देर हो रहा है। ठीक है, महाराज जी आए, बैठे। फिर आके उन्होंने देखा हॉल पूरा। तो हॉल में जो है स्त्रियों का जो है कम से कम, स्त्री जो है कम से कम 125 लोग थे, और जो पुरुष जो लोग थे वो केवल 25 ही लोग। उन्होंने देखा, कुछ बोले नहीं, चलो ठीक है। फिर अपना जो है जय राधा माधव सब उन्होंने आरंभ किया, फिर लेक्चर आरंभ किया। तो लेक्चर जैसे आरंभ किया तो लेक्चर देना बहुत मुश्किल हो रहा था उनको, क्योंकि बाहर जो है बहुत शोर शराबा हो रहा था। कुछ जो है अलग अलग जो है लोग कुछ तो बजा रहे थे, और फिर भी जो है महाराज जी लेक्चर आगे बढ़ाया उन्होंने। फिर कुछ समय के बाद जो है और भी ज्यादा ये हो गया, तभी जो है कुछ जो फटाखड़ी रहता है जो उसका क्रैकर्स जो है उसका सब आवाज बहुत सारा ये हो गया, लोग चिल्ला रहे थे सब कुछ। फिर अभी महाराज जी को लगा कि अभी जो है ये शोर शराबे में जो है अभी लेक्चर दे पाना मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी चलो कीर्तन करते हैं करके लेक्चर बंद कर दिया। फिर हारमोनियम बजा रहे थे, आंखें बंद किया। फिर बाद में जो है लेक्चर आरंभ किया उन्होंने, नहीं कीर्तन आरंभ किया। तो जैसे कीर्तन कर रहे थे तो फिर कोरस में जो है सब श्रोतागण बोलते हैं, तो स्टार्टिंग 1 2 3 जो हरे कृष्ण महामंत्र था वो सुन रहे थे, तो स्त्रियों का आवाज ज्यादा आ रहा था, वो तो आना ही है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन 5 मिनट के बाद, अभी आंखें तो बंदी थे उनकी, उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि अभी स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या जो है दोनों इक्वल लग रहा है। फिर और 5 मिनट गया तो बाद में उनको ऐसा लग रहा था कि अभी पुरुषों की आवाज ही ज्यादा सुनाई दे रहा है, स्त्रियों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। उनको बहुत ही अजीब लगा, फिर आके खोल दिया उन्होंने, देखा सही में ऐसे ही था। तो पहले जो है स्त्रियों की संख्या 125 और पुरुषों की 25 थी, अभी स्त्रियों का संख्या जो 125 ही थी, लेकिन पुरुषों का संख्या 225 हो गई। और लोग जो है इतना पागल हो के नृत्य कर रहे थे सब कुछ, तो बहुत ही आश्चर्य लग गया। लेकिन फिर भी ठीक है, और जो है महाराज जी को भी मजा आया, तो फिर और लंबा जो है 10 15 मिनट और कीर्तन किया, सब हो गया। फिर उसके बाद सब लोग प्रसाद के लिए चले गए, तो फिर महाराज बगल वाला रूम में बैठे। फिर आयोजक जो थे वो उन्होंने पूछा महाराज आप कुछ प्रसाद वगैरह लेंगे। महाराज बोला कुछ फल दे दो बस। फिर महाराज जी उसको बुलाया, फिर बाद में बोले मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोले कि क्या समझ में नहीं आया। नहीं, स्टार्टिंग में जो है स्त्री ज्यादा थी, फिर अचानक ये इतने लोग कहाँ से आ गए ये करके। फिर बाद में जो आयोजक थे वो हंसने लगे, महाराज जी शायद आपको मालूम नहीं, आज जो है क्रिकेट मैच था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, दोनों का। तो इसलिए जो है आप जो है सब लोग जो है टीवी के सामने बैठे थे, रोड पे कोई नहीं था, तो इसलिए जो है आप केवल 40 मिनट में इधर पहुंच गए। लेकिन अभी आप जब वापस जाएंगे तो फिर आपको जो 1 घंटा 40 मिनट लगेगा कम से कम। उन्होंने बोला फिर क्या हो गया। नहीं, मैच तो चल रहा था, सब लोग उधर बैठे थे, और स्त्रियों को क्रिकेट मैच से क्या लेना देना, तो वो लोग आके इधर बैठ गए थे इधर। लेकिन क्या हो गया, आज जो है भारत जीत गया। फिर अभी इनको जो है जश्न मनाना था, कुछ तो डांस वांस सब करना था। फिर उनको मालूम था उनकी पत्नियां और जो भी है वो इधर बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी कीर्तन का टाइम है, हम आके इधर कीर्तन करेंगे। तो इधर वो जो नृत्य कर रहे थे वो कृष्ण के लिए नहीं था, वो भारत जीता है उसके लिए वो कर रहे थे। तो कुछ भी हो, जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोलते हैं कि कोई भी जगह में आप देखेंगे तो फिर उधर जो है स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहता है, तो फिर ये कॉमन है उनका इस प्रकार से। तो इसीलिए इधर तथाकथित विद्वान इनके जो है, जैसे वो परमहंस हो, विद्वान हो या मुनि हो, सब लोग जो है वो कितना भी करे वो भगवान को नहीं समझ सकते। कुंती महारानी वही बोल रही। इनका तर्क है कि सामान्य जीव जैसा भौतिक वस्तु से बना उनका शरीर से वो आते हैं, जैसे जिस प्रकार हम पंच महाभूत के शरीर में आते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, तो भगवान भी इधर पंच महाभूत से बने शरीर से ही आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर जो है बहुत ही दिव्य है। लेकिन फिर भी जो है नास्तिक लोगों को गुमराह करने के लिए भगवान कभी कभी अपना जो है अलग अवतार दिखाते हैं। जब भीष्मदेव जो है अर्जुन के ऊपर बाणों का प्रयाग कर रहे थे, 1 2 बाण भगवान को भी लगते थे, उसमें से खून भी निकलता था। इस प्रकार नाटक भी कभी कभी वो करते। इसलिए आगे कुंती बोलती है कि तुम्हारा जो ये सब लीलाएं हैं, सब लोगों को समझ में नहीं आता। आप कौन है, गूढ़ा कपट मानुष, आप बहुत गूढ़ व्यक्ति है और कपट मानुष है आप। हाँ, आपका जो है कपटता जो है वो किसी को समझ में नहीं आता। आप नर लीला में भी आप नारायण है, आप मनुष्य लीला में भी आप माधव है, ये जो है लोग नहीं समझ सकते। इसलिए उनकी अचिंत्य शक्ति जो है न मानकर उन्हें
सामान्य व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही उतनी है, तो फिर क्या करेंगे। आगे कीजिए। तो ये हो गया कौन भगवान को नहीं जानते हैं। तो फिर आगे, फिर भगवान को कोई जानता है क्या? फिर से वही भक्त। भगवत गीता 4:11 में कृष्ण बोलते हैं, शरणागति के मात्रानुसार भक्त से व्यवहार करते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि मैं कैसे आदान प्रदान करता हूं लोगों से, जिस प्रकार से या किस अनुपात में, किस रेशो में, किस परसेंटेज में वो हम मेरे से भक्ति का आदान प्रदान करते हैं, तो वैसे ही मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। या भक्ति का आदान प्रदान करते हैं तो मैं भी उनके साथ अभक्ति का आदान प्रदान करता हूँ। बोलो तो गिव एंड टेक, बोलो तो आप जितना देंगे वैसे ही जो है मैं आपको वो वापस देता हूँ। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि शरणागति के मात्रा अनुसार भक्त से जो है वो व्यवहार करते हैं। इवन भगवत गीता में भी आप देखते हैं, अर्जुन जो है पूर्ण शरणागत नहीं थे, थोड़ा शरणागत थे, तो फिर उनको केवल कर्म योग बताया। और ज्यादा शरणागत हो गए तो उनको केवल ज्ञान योग बताया। और थोड़ा शरणागत हो गए तो उनको केवल अष्टांग योग बताया। और ज्यादा मात्रा में वो शरणागत होने लगे तो फिर अंत में जो है भक्ति योग बताया। फिर और ज्यादा उन्होंने ये बता दिया तो फिर अंत में उन्होंने भक्ति योग का जो है चरम श्लोक जो है वो बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इसलिए शरणागत के अलावा अन्यों को दर्शन नहीं देते थे। अगर दर्शन करना है तो फिर केवल उनका एक ही कंडीशन है, वो है कि आपको शरणागत होना है। जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होता तब तक जो है भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते, या फिर वो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते। इस प्रकार शरणागतों के लिए पास में है और अभक्तों के लिए वो हमेशा जो है बहुत दूर है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हर दिन जो है श्रीवास आंगन में वो रात को जो है नृत्य और कीर्तन सब करते थे। और उधर जो है सबको जो है अनुमति नहीं था, केवल उनके जो है निकटवर्ती जो भक्त थे उन्हीं को जो है उधर वो अनुमति था। और एक व्यक्ति था, उनका नाम था मुकुंद। तो फिर बाद में उन्होंने श्रीवास पंडित से जो है आग्रह किया कि नहीं, मुझे भी जो है देखना है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे जो है पहले महाप्रभु को पूछना पड़ेगा, आपको परमिशन दिया जाएगा क्या नहीं करके। उन्होंने बोला ठीक है, पूछ लीजिए। फिर महाप्रभु को मूड देख के, जब महाप्रभु जो है बहुत ही आनंद वाला भाव में मूड में थे, तो तभी श्रीवास पंडित उनको पूछे इस प्रकार मुकुंद जो है वो ये हमारा जो कीर्तन होता है रात का उसमें जो है वो आना चाहता है। महाप्रभु एकदम गुस्से में हो गए। उन्होंने बोला वो नहीं आ सकता। बाद में श्रीवास पंडित बोले नहीं, वो तो अच्छा भक्त है, ऐसा सब वो उनका सिफारिश कर रहे। फिर जो है चैतन्य महाप्रभु और क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला तुमको मालूम नहीं हो गया क्या करता है। फिर अभी जो है श्रीवास पंडित भी थोड़ा गंभीर हो गए, कुछ तो मामला अलग है करके। फिर महाप्रभु ने बोला ये जो मुकुंद है ये क्या करता है मालूम है, ये जब मायावादियों के साथ में रहता है तो फिर मायावादी बनता है, जब हमारे पास में रहता है तो फिर वैष्णव बनता है। ये कैसा है? ये ऐसा है कि एक व्यक्ति जो है भगवान का अर्च विग्रह उसके सामने है, एक हाथ जो है उसने भगवान के चरणों में रखा और दूसरे हाथ में जो है गदा लेके भगवान के सर पे मार रहा है, इस प्रकार। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ। फिर जाके बोल दिया मुकुंद को इस प्रकार से तुम्हारा है, तुमको ये नहीं हो। फिर भी मुकुंद ने जो है और एक प्रश्न पूछने के लिए बोला, बस इतना बताइए कि भाई जो है कभी भी जो है कोई भी जन्म में भी जो है मैं भगवान का जो बारे में जो है मैं जान सकता हूँ क्या? तो ठीक है, जाके पूछे। नहीं नहीं, उनको जो है कम से कम जो है 1 लाख जो है जन्म लगेगा उसको मुझे जानने की। फिर वो आके बता दिया श्रीवास पंडित किस प्रकार जो है वो बोल रहे कि 1 लाख जन्म के बाद जो आप जानेंगे। उनको लगा कि ये जो है बहुत ही दुखी हो जाएगा करके, लेकिन उसका उल्लट जो है ये व्यक्ति जो है बहुत ही हर्षित हो गया, नाचने लगा, गाने लगा। वो बोले कि हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, 1 लाख जन्म के बाद जो है मैं भगवान को देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। इनको भी आश्चर्यचकित हो गया। फिर बाद में जाके महाप्रभु को बोल दिया कि इस प्रकार वो ये कर रहा है करके। फिर महाप्रभु भी जो है अपना कृपा उनको दिखाया। बोला ठीक है उसको लेके आ जाओ। फिर बाद में बोला तुमको मेरा शब्दों में विश्वास है, यानी कि ये विश्वास है कि 1 लाख जन्म के बाद जो 100% भगवान का मुझे साक्षात्कार होगा, इसीलिए जो है मुझे आप बहुत अच्छे लगे, फिर मेरी कृपा है आप भक्त बनिए करके। इस प्रकार से शरणागति या फिर जो श्रद्धा विश्वास उसके मात्रानुसार भक्त से वो हमेशा जो व्यवहार करते हैं, अन्यथा वो नहीं होगा। जैसे एक गुरुजी थे, वो गुरुकुल चला रहे थे और कई सारे जो है शिष्य उनके यहाँ जो है वो
पढ़ने के लिए आते थे और वो बहुत ही ब्राह्मण थे, अच्छा पूजा पाठ जो है हम्म, सब कुछ वो सब करते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि इनसे बढ़कर और कोई भक्त है ही नहीं। फिर बाद में गुरुकुल खत्म होने को आ गया, फिर सबको जो है दक्षिणा देना था सब। फिर बाद में एक शिष्य था, वो बहुत ही गरीब था, उनके पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए। फिर बाद में जो है उन्होंने अपने माँ के पास गया, फिर माँ को पूछा कि कुछ तो देना है। उन्होंने बोला अभी क्या दे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने देखा एक मटका था, मटके में थोड़ा दूध था। उन्होंने बोला कि इसको कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बहुत कम है, ये नहीं होगा। लेकिन ये जो माता थी वो कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने जो है अपने पुत्र को बोल दिया कि इस प्रकार की घटना में जो है केवल एक ही व्यक्ति हमारा मदद कर सकता है, वो है भगवान कृष्ण। फिर उन्होंने पूछा बच्चा वो कहाँ रहते हैं? वो जंगल में रहते हैं और वो गोपाल है। तो उनको ढूंढते ढूंढते गया, फिर गोपाल कहाँ हो, गोपाल कहाँ हो। तो सुबह से ढूंढ रहा था, शाम तक जो है वो मिले ही नहीं। फिर शाम को जो है कहीं से तो बांसुरी की आवाज सुनाई दी, तो फिर उधर गए, तो फिर वो गोपाल थे, तो फिर बहुत खुश हो, फिर आलिंगन कर लिया। तो फिर पूछे कि क्या है? नहीं नहीं, कल जो है गुरु दक्षिणा कुछ देना है, तो फिर वो कुछ तो देना है उनको करके। फिर माँ जो है बोल रही कि थोड़ा जो है मटके का वो दूध जो आप दे दो करके, लेकिन वो भी जो है घर में नहीं है, क्या कर। तो बोले कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं ही देता हूँ। और कृष्ण ने जो है एक मटके में दूध भर के उन्होंने दे दिया। बच्चा खुश हो गया, तो ठीक है, दे के आया। और अगले दिन जो है सब लोग जो है सब शिष्य अपना अपना जो है गुरु दक्षिणा लेके आए थे। सबके पास जो बहुत ही बहुमूल्य था, कोई जो है सोने का ये दिया, वो दिया, ये दिया सब। फिर ये बेचारा बच्चा जो है गरीब, वो मटका लेके खड़ा था, सब लोग उसको उपहास कर रहे थे, देखो केवल दूध लेके आए, ये है वो है। फिर बाद में गुरुजी ने देखा, लेकिन अभी क्या कुछ बोल नहीं सकते, वो आया है तो करके ले लिया। फिर एक बर्तन मंगाया, फिर बर्तन में जो है दूध खाली कर दिया। जैसे दूध खाली कर, बच्चे के हाथ में था, वो बच्चे को वो बोल दिया कि ठीक है दूध खाली कर दो करके। उसने दूध खाली किया और फिर बाद में मटका ऐसे रखा, तो उन्होंने तो दूध अभी भी है, फिर से डाला, फिर निकाला, फिर से डाला, वो अक्षय पात्र बन गया। फिर बाद में गुरुजी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला अच्छा, जब मुझे दे दो। उन्होंने लिया, फिर वो लेके उसमें जो दूध था उसको डाल दिया, और जैसे उधर लिया तो वो खाली हो गया। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा है, बहुत ही जादुई मटका दिख रहा है करके। उनको पूछा भाई ये कहाँ से लिया, क्या है करके। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा जो है भाई है, वो है गोपाल, तो उन्होंने ये सब दिया है करके। वो कौन है? नहीं, माँ ने मुझे बोला कि वो भगवान है, ये है। सब लोग जो है फिर से खिल्ली उड़ाने लगे, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है करके। गुरु जी को भी जो बिल्कुल विश्वास नहीं था उनके ऊपर, उनको लगा कि ये कुछ जो है झूठ बोल रहा है करके। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने नहीं नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, आई करके। फिर वो लेके चले गए, लेकिन जो है भगवान जो है किसी के सामने नहीं आए। फिर ये रोने लगा बच्चा। फिर तब जो है केवल आकाशवाणी हुआ, उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं केवल जो है ये बच्चे का जो श्रद्धा है उसके अनुसार मैं उसके सामने प्रकट होता हूँ। भले आप बहुत सारा पाठ करते होंगे सब कुछ जो है, लेकिन आपको जो है मेरे उसमें इतना विश्वास नहीं, इसलिए मैं आपके सामने जो है नहीं आ सकता। तो इस प्रकार जो है शरणागत के अलावा जो है अन्यों को वो कभी दर्शन नहीं देते। इस प्रकार शरणागतों के लिए ही वो पास में है और अभक्तों के लिए वो हमेशा दूर है। आगे कीजिए। इसके बाद आगे विभाग 4 है, ये जो विरोधाभास है अलग अलग, इससे हमको क्या सीख मिलती है? तो भगवान ऐसा विरोधाभास जो हमको क्यों दिखाते हैं, तो उनका जो है मतलब क्या है, तो इस प्रकार वो क्यों करते हैं? भौतिक जगत की हमारी वर्तमान बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण भगवान को नहीं देख सकते, ये यही सिद्ध करता है। तो भगवान का विरोधाभास ऐसा है कि आप अपनी भौतिक जो भी उपलब्धियां हैं आपका, तो उससे जो है आप कितना भी कोशिश क्यों न करें, फिर भी जो है आप असीमित भगवान को जो है कभी नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं कल भी बता रहा था, ये जो अचिंत्यता है, तो इसके बारे में ठीक है, भगवान अचिंत्य है, यानी कि हम उनको समझ नहीं सकते। तो फिर ये नहीं समझने वाला ये जो व्यक्ति है कौन, भगवान, तो इनके बारे में हम लोग जो है क्यों पीछे लगे हुए? तो आचार्य बोलते हैं कि हमको वो जो अचिंत्य भगवान के बारे में चिंतन करने का कोशिश करना चाहिए। क्यों? चिंतन करते करते हमको समझ में आ गया कि अब जितना भी चिंतन करो और ये जो है हमारे चिंतन के परे है, इस प्रकार से वो हमको साक्षात्कार हो। तो इसलिए जो है भौतिक जगत की हमारी वर्तमान बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण भगवान को नहीं देखते।
आप अपना जितना भी शक्ति है, जितना भी युक्ति है, सब जो है भगवान को समझने में आप लगा दीजिए, फिर भी जो है भगवान हमारे से दूर ही रहेंगे। क्यों? भगवान जो है वो जो प्राकट्य करने का या अप्राकट्य करने का उनकी जो इच्छा है वो अपने पास रखा है। मेरी मर्जी, बस मैं इनको दिखाऊंगा, इनको नहीं दिखाऊंगा, इस प्रकार। और हम उसमें जो है आक्षेप नहीं कर सकते भगवान की। और दूसरी हमारी बहुत अवस्था है, हमारी दृष्टि जो है अभी अंधेरा हो गया, तो हम अपने आप को नहीं देख सकते, तो फिर दूसरे लोगों के बारे में क्या कहें, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमारी अपनी दृष्टि के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए भगवान को जानने की हमारी शक्ति बहुत ही सीमित है। भगवान असीमित है, असीमित को सीमित व्यक्ति कैसे समझ सकता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पुत्र जो है अपने पिता के बारे में कभी भी 100% नहीं जान सकता, क्योंकि पुत्र के जन्म के पहले पिता ने क्या क्या किया वो उसने कभी देखा नहीं, और उसका जो है उसके पास पूरा उसका ब्यौरा भी नहीं है उसका। आगे कीजिए। तो हमारी सेवा स्वीकारने भगवान अर्च विग्रह रूप में आते हैं, तो ये उनका विरोधाभास है। कोई किसी ने तो प्रश्न किया था, तो मैं बताया था कि वो विग्रह रूप में वो आते हैं। तो विग्रह रूप भी जो एक प्रकार का उनका विरोधाभास है। कैसे? जैसे अभी हम बोल रहे कि भगवान जो है भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है, वो दिव्य है। तो फिर जो है मार्बल देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो एक पत्थर है, इस पत्थर को जो है आप कैसे ये कर सकते हैं, दिव्य कर सकते हैं? उनका विरोधाभास। अभी मान लीजिए एक मंदिर बांधना है, तो उसके लिए कई सारे जो है पत्थर लगते हैं, तो फिर पूरा मार्बल जो है उठा के लेके आ गए, मार्बल का पहाड़ ही लेके आ गया। फिर बाद में आप उधर जो है फर्श बनाया, वो भी मार्बल के है। उधर जो है अपने खंबे बनाया, वो भी मार्बल का है। उसके ऊपर जो है छत भी बनाया, वो भी मार्बल का है। फिर अल्टर बनाया भगवान का, वो भी मार्बल का है। सब कुछ उधर मार्बल का है। फिर बाद में भगवान का जो विग्रह आया है, वो भी मार्बल का है। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, अभी सब तो मार्बल ही है। जब हम आरती वगैरह करते हैं, तो फिर वो खंबे को नहीं करते, जो खंबे जो मार्बल है उसको नहीं करते। हम किसको करते हैं? अर्च विग्रह का मार्बल को करते। लेकिन कोई बोलेगा अरे भाई ये भी मार्बल है, वो भी मार्बल है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये मार्बल अभी अधिकृत हो गया है। ये अधिकृत होने के कारण ये विशेष हो गया, तो बाकी ऐसा नहीं है। तो फिर विशेष कैसे हो गया ये? क्योंकि आचार्यों ने ये जो बेजान पहले जो पत्थर था, उसमें जो है भगवान का आवाहन किया है। प्राण प्रतिष्ठा के समय में आवाहन होता है सब, हर उनका आंख, उनका नाक, सब जो है ऊपर से लेकर नीचे तक हर अंग को जो है आवाहित किया जाता है यज्ञ के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है भगवान उधर का आवाहन हो गया, तो फिर वो केवल बेजान पत्थर नहीं रहा, तो उसमें जो है भगवान है। क्योंकि वो अधिकृत हो गए हैं, क्योंकि आचार्यों ने निवेदन किया भगवान को कि आप कृपा करके इधर आके जो है आप निवास कीजिए करके, तो इसलिए जो उन्होंने निवास कर रहे हैं उधर। तो फिर इसको कैसे समझे? इसको समझने के लिए अधिकृतता क्या होता है वो हमको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज का जो है न्यूज़पेपर है, वो क्या है? वो तो कागज है। मैं आपको दे देता हूँ वो कागज, फिर आपको बोलता हूँ कि इसको फाड़ दो, फिर आप फाड़ देंगे आराम से। क्या है, रद्दी है, क्या फर्क पड़ता है? फिर बाद में मैं आपको बोलता हूँ कि आपके किस्से में कुछ पैसा है क्या, फिर आप जो है 500 रुपए का नोट निकालते हैं। फिर बाद में ये क्या है, ये भी कागज ही है ना बराबर। जिस प्रकार से वो कागज को आपने फाड़ा, तो ये कागज को भी फाड़ो। वो फाड़ेगा क्या? नहीं फाड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अधिकृत कागज है। क्योंकि उसके ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हमको वचन दिया है, मैं इसके धारक को वचन देता हूं कि मैं इनको 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। इसलिए वो अधिकृत है। इसी प्रकार से जो है सब पत्थर है, सब पत्थर है, ऐसा नहीं है कुछ जो है वो अलग है। ये जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। तो कुछ जो है मूर्ति भंजक लोग रहते हैं, तो उनको लगता है कि मूर्ति को हमने मार दिया तो फिर वो मूर्ति मारा, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते कि मैंने तुम्हारे राम को मार दिया, राम को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दृष्टि से जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में जो है उनका पोस्टल डिपार्टमेंट था, अंग्रेजों का, अंग्रेजी सरकार का। फिर पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या करते थे, पोस्टल का डब्बा था लाल कलर का, उसमें लोग खत डालते थे। और खत डालते ही वो कहाँ जाता था? वो बराबर जो व्यक्ति को जाना था उधर जाता था। तो इसी प्रकार से ये जो अर्च विग्रह है, वो भी एक पोस्ट बॉक्स के समय है।
इधर हम इसको डाल दिए हमारे सब निवेदन, तो डायरेक्ट जो है गोलोक में बैठे हुए भगवान तक वो चला जाता है उसका। फिर बाद में जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो काम करने वाले जो जो भारतीय जो देश प्रेमी जो लोग थे, वो उन्होंने कुछ लोग जो ये पोस्ट बॉक्स को तोड़ देते थे, फिर वो बोलते थे कि हमने ब्रिटिश सरकार को तोड़ दिया। पोस्ट बॉक्स को तोड़ने से जो है ब्रिटिश सरकार को कैसे तोड़ते, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो तो जो एक प्रकार का वो प्रतीक है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ये किसी देश का राष्ट्र ध्वज जलाने से हमने राष्ट्र को ही जला दिया, ऐसा नहीं होता। भौतिक संसार में ऐसा नहीं है, भौतिक संसार में ये दोनों भिन्न है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में अभिन्न है, भगवान और उनका शक्ति अभिन्न है, लेकिन इधर वो ऐसा नहीं चलता। तो इसीलिए जो है भगवान जो है अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण जो है रूपांतर हो सकते हैं। कल मैंने उदाहरण दिया है, वही इलेक्ट्रिसिटी वो रूपांतरित होता है। जब वो हीटर में जाता है तो गर्म करता है, जब कूलर में जाता है तो ठंडा करता है, वो रूपांतरित करता है। ये भगवान के किसी प्रकार से जो है एक जो बिजली का जो शक्ति है वो भी भगवान का ही शक्ति है, लेकिन वो भौतिक शक्ति है। अगर भगवान का साधारण भौतिक शक्ति में इतना परिवर्तित करने का जो है इतना शक्ति है, तो फिर उनके आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में क्या कहना, उसका तो हमको जो है अनुभव भी नहीं है और हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण वो रूपांतर होते हैं। इसीलिए हमारा सेवा स्वीकार करने के लिए वो अर्श विग्रह के रूप में भी इधर आ जाते। तो इसलिए जो है वह साधारण बेजान वो पुतला नहीं। इसका जो कई सारे उदाहरण है, जैसे उडुपी उडुपी में आप देखेंगे तो फिर दर्शन जो है आपको मेन दरवाजे से नहीं होता, उल्टा पिछले से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो है भगवान ने अपना लीला बनाए। तो फिर से कनकदास उनका एक ये बताया था मैं वो केले का। तो इसी प्रकार से कनकदास जो है वो क्योंकि निम्न वर्ग के होने के कारण उनको जो है मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया उन्होंने। फिर वो जो है मंदिर के पीछे जाके जो है भगवान के प्रति जो है ऐसा आक्रंदन करते हुए जो है उन्होंने कीर्तन गाए। तो तभी आरती हो रहा तो अचानक जो है भगवान का जो विग्रह है पूरा जो है पीछे मुड़ गया। ऐसे सामने था तो फिर वो पीछे मुड़ गया। फिर बाद में सामने के जितने भी दीवार के जो ईंट थे वो सब नीचे गिर गए, उधर से जो उन्होंने उनको दर्शन दिए। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का ये है। तो वो कुछ भी जो है वो रूपांतर कर सकते हैं और अपनी कृपा जो है किसी को भी जो है वो दिखा सकते हैं। वो उनके ऊपर है, उतना भी वो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हाँ, अब अलारनाथ में देखेंगे तो भगवान के ऊपर जो है कुछ निशान दिखते हैं जले हुए। तो उधर एक पुजारी थे, फिर वो जो है हर दिन अलारनाथ की पूजा करते थे। फिर एक दिन उनको किधर तो बाहर जाना था, तो फिर तभी जो है भगवान का भोग का समय हो गया। फिर तभी उन्होंने अपना बच्चा था तो उनको बोल दिया कि आप जो है माँ भी कुछ भोग लगा के देगी, आप जो जाके जो उधर भगवान को नैवेद्य दिखाओ। उन्होंने बोला ठीक है। तो माँ उस दिन जो है गरम गरम खीर बनाई थी, वो खीर लेके उधर आ गया। फिर बाद में जो है भगवान को बोल दिया कि आप खाओ करके। भगवान खा नहीं रहे थे और ये बच्चा है उसको तो कुछ मालूम नहीं है। फिर वो रोने लगा, अरे मेरे पिताजी आपको देते तो आप सब खाते, मेरा नहीं खा रहे हैं। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर मेरी माँ जो है मुझे डांटेगी, पिताजी आके जो है मुझे डांटेंगे, आपको खाना है करके जो है सर पटकने लगा। फिर भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने बोल के ठीक है चिंता मत करो मैं खाऊंगा करके भगवान को खा लिया। फिर बाद में वो कटोरी लेके आए, माँ पूछे कि भाई कहाँ है महाप्रसाद, उन्होंने बोला नहीं भगवान ने तो सब खा लिया। तब तक उनके पिताजी भी आए, फिर पूछे कि क्या हो गया आपको, वहाँ प्रसाद नहीं है आज। बाद में उन्होंने बता दिया इनको तो मैं कसम बना के दिया था खीर, और उन्होंने बोला कि वो भगवान ने खा लिया, अभी कुछ नहीं कर। उनको बहुत आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो सकता। फिर बाद में पिताजी को लगा कि शायद जो है इसने खुद खा लिया, फिर बाद में जो है भगवान का नाम का पावती फाड़ रहा है। फिर बाद में पूछा कि और खीर बचा है कि हाँ है, गर्म करके मैं देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चलो। फिर बेटे को बुलाया, जैसे तुमने भोग लगाया था अभी इसको भी फिर से लगाओ। उन्होंने बोला कि ठीक है। वो चला गया, फिर जो है भगवान को बोलने लगा कि अब ये करो। तभी उनके पिताजी जो है चुपके से देख रहे थे, तो भगवान वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चे में जो है भगवान के प्रति इतना विश्वास था उतना जो उनके पिताजी में नहीं था। इसलिए भगवान जो है वो प्रकट होकर वो खाने की जरूरत नहीं कर रहे थे। लेकिन बच्चा रोने लगा, भी क्या करे। इसलिए बच्चे को शांत करने के लिए भगवान ने जो कटोरा ले लिया। तो तब तक जो है पिताजी जो थे उनको वो आके जो भगवान का हाथ पकड़ने का कोशिश किया था, वो दोनों के इसमें जब हो गया तो फिर खीर जो है भगवान के शरीर में जो है सब जगह गिर गया, और कहाँ कहाँ गिरा था उधर जो है आज जले हुए निशान हम देख सकते हैं। इस प्रकार अर्च विग्रह जो है वो केवल एक बेजान पुतला नहीं। हाँ, तो वो जो है बस भगवान, साक्षात भगवान। इसीलिए
चैतन्य महाप्रभु जब साक्षी गोपाल में आए थे तो तभी उन्होंने बोला, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो उन्होंने बताया कि अब प्रतिमा नहीं हूं, अब मूर्ति नहीं हूं, अब साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो अभी नास्तिक का दावा है कि भगवान अपने आप अवतरित नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो फिर भौतिक शक्ति से होते हैं, पर हम अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करते हो, यह तर्क खंडित हो सकता है। तो नास्तिकों का हमेशा दावा है भगवान वो बोलते हैं कि सबसे पहले इस भौतिक संसार में वो आते ही नहीं है। इस प्रकार से उनका ये है। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो, भगवान जो है इस भौतिक संसार में आते नहीं है करके? क्योंकि उनको भगवान बनना है। अगर वो ये स्वीकार करेंगे कि भगवान जो है इधर आते हैं, तो फिर जो है फिर उनका जो भगवान बनने का जो एक कोशिश था, तो उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। इसलिए कभी भी वो इसको स्वीकार नहीं करते कि भगवान इधर आने वाले हैं, नहीं। और दूसरी बात, कितना भी आप उनको जो है बताने का कोशिश करो, वो जो है कभी नहीं समझेंगे। हाँ, कभी वो नहीं समझेंगे। फिर बाद में कभी कभी वो बोलेंगे कि हाँ, जब भगवान इधर आते हैं तो फिर वो भी जो है हमारे जैसे बन जाते हैं, वो दिव्य नहीं रहते। बोले तो उनको कहने का ये है कि इधर साधारण व्यक्ति जो है वो भी भगवान बन सकता है। इस प्रकार अपना ही जो है वो कुछ अलग अलग जो है तरकीब ये करते रहते हैं। लेकिन जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति जो है उसको हम लोग स्वीकारते नहीं है, तो तब तक जो है हम ये तर्क को जो है हम लोग खंडन नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर इस तर्क को जो है अगर हमको खंडन करना है, तो फिर तभी जो है हमको भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना ही चाहिए। हालांकि भगवान जो है भौतिक जो वस्तु है उसमें वो आते भी है, तो भी जो है वो भगवान ही है। हाँ, कितना भी आप ये करो तो भगवान जो है वो हमेशा भगवान ही रहेंगे। आगे कीजिए। भगवान जब भौतिक वस्तु में अवतरित होते हैं तो उस भौतिक को आध्यात्मिक बनाते हैं। तो जैसे एक तार है और उसको मैं पकड़ता हूं तो उसको कुछ होता नहीं है, और दूसरा तार को मैं पकड़ता हूं तो उससे झटका लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इसी प्रकार से फिर से सब मार्बल ही है। अर्च विग्रह वो भी मार्बल है, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी, एक प्रकार का शक्ति का संचार हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है भगवान को आवाहित किया गया है। तो इस प्रकार से जो है भगवान जब भौतिक वस्तु में अवतरित होते हैं तो फिर वो भौतिक वस्तु आध्यात्मिक बन जाता है। वो केवल मार्बल नहीं रहता। वो अभी केवल मार्बल नहीं रहा, अभी वो क्या हो गया, वो आध्यात्मिक बन गया। वो आध्यात्मिक बन गया। वो केवल जो है मार्बल नहीं रहा, या वो केवल लकड़ी नहीं रहा, वो केवल मिट्टी नहीं रहा, वो आध्यात्मिक बन गया। और जब व्यक्ति देखता है तो फिर ये मार्बल वो नहीं देखता, लकड़ी ऐसा नहीं देखता, वो भगवान को देखता है। उदाहरण, अर्च विग्रह मिट्टी पत्थर लकड़ी इससे बने तो भी जैसे मूर्ति भंजक कहते हैं कि वैसे वो भौतिक वस्तु नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि 8 प्रकार की चीजों से आप मूर्ति को बना सकते हैं। हाँ, उसके बारे में और आगे हम लोग उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 8 वस्तु है सब भौतिक वस्तु है। लेकिन ये 8 भौतिक वस्तु से भगवान का विग्रह हमने निर्माण किया तो भी वो भौतिक वस्तु जो है वो भगवान नहीं है। भगवान अलग है। भगवान हमेशा दिव्य है, वो सच्चिदानंद ही रहेंगे। वो यह रूप भगवान भक्त पर कृपा करने लेते हैं और उनसे सेवा स्वीकारते हैं। तो अर्च विग्रह के रूप में वो क्यों आए हैं? केवल उनका एक ही है, भक्तों के नजदीक आना, उनको देखना और उनको एक सेवा का अवसर प्रदान करना है। इसीलिए जो भगवान अर्च विग्रह के रूप में आए हैं। अन्यथा अर्च विग्रह के रूप में आने का उनका कोई मकसद नहीं, क्योंकि वो दूर है, वो नजदीक आना चाहते हैं। तो नजदीक आके जो है वो भगवान जो है हमारा सब जो है सेवा स्वीकारना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन को उन्होंने बताया क्या, मन मना भव मत भक्तो मद्या जीवा नमस्कुरु मामे वैशति सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। बोले तो मुझ में मन लगाओ, मुझे पूजा करो, ये सब बताया। फिर वो कैसे करेगा व्यक्ति? अर्जुन के लिए आसान था, क्योंकि उनके सामने ही भगवान थे तो वो सब कर सकते थे। लेकिन अभी नहीं है तो क्या करे? तो इसीलिए जो है ये सब करवाने के लिए भगवान जो है अर्थ विग्रह के रूप में आए हैं। तो अर्थ विग्रह को हम जो भी कर रहे हैं वो साक्षात किसको कर रहे हैं? वो सब हम भगवान को ही कर रहे हैं। पर मूर्ति भंजक निम्न स्तर में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्या हो गया आगे? इसको हिला क्यों रहे हैं आप? तो
भगवान यह रूप लेकर भक्त तक पहुंचते हैं। यह अनुभूति केवल निष्ठावान भक्त ही कर सकते हैं। तो किस प्रकार से जो है अर्च विग्रह हमारा सेवा स्वीकार करते हैं, इसका अनुभव केवल निष्ठावान भक्त को ही होता है। आगे कीजिए। तो आगे ये विरोधाभास हमको सिखाता है कि भगवान सगुण भी है और निर्गुण दोनों है। तो सगुण कैसे है? इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक गुण सहित भौतिक प्रकृति में है। सगुण यानी कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण वाले नहीं है, तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाले उसके परे वाले सगुण है उनका। सर्वशक्ति नियंत्रक भगवान भौतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं आते और भौतिक शक्ति उनके नियंत्रण में है, इसीलिए वे आध्यात्मिक गुणों से युक्त है, इसीलिए वो सगुण है, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। और दूसरा वो निर्गुण है। निर्गुण कैसे? भौतिक शक्ति उनके अधीन होने के कारण के उनसे प्रभावित न होकर उसे वो प्रयोग में कर सकते हैं। निर्गुण यानी कि उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण है। सगुण इसीलिए क्योंकि उनमें केवल आध्यात्मिक गुण है, इसीलिए वो सगुण है। इस प्रकार से भगवान सगुण निर्गुण दोनों है। ये उनका वो जो विरोधाभास है, और इस विरोधाभास से हम उनका अचिंत्य शक्ति का बारे में समझ सकते हैं। आगे कीजिए। तो भगवान निराकार है क्या साकार है? वो दोनों है। भगवान का शक्ति शाश्वत एक रूप है, यानी कि वो साकार है सच्चिदानंद, पर उनका निराकार पहलू ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की वो चमक है, वो भी है। भगवान व्यक्ति भी है और उनका शक्ति के रूप में ब्रह्म ज्योति दोनों है। और व्यक्ति के रूप में है तो फिर वो साकार है, ब्रह्म ज्योति भी उन्हीं से आया हुआ है, तो फिर वो एक प्रकार का निराकार भी है। तो जैसे सूर्य है और सूर्य किरण है, उसका उदाहरण हमने बताया, तो उस प्रकार से भगवान दोनों है। ये भी उनका अचिंत्य शक्ति का एक विरोधाभास वाला रूप है। आगे कीजिए। तो भगवान सब शक्ति के भोक्ता है। प्रत्येक वस्तु विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। उदाहरण जैसे अग्नि से ताप तथा प्रकाश आते हैं, वैसे ही भगवान के विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। जैसे अग्नि बोले तो अग्नि में हम लोग ताप देखते हैं और प्रकाश भी देखते हैं, बिना ताप और प्रकाश का वो अग्नि नहीं होता। इसी प्रकार से जो है जब हम शक्ति देख रहे हैं तो फिर हमको व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा, यानी कि भगवान को देखना है। भगवान व्यक्तिगत रूप में इन सब वस्तुओं में को पूर्ण रूप से भोगते हैं। तो जो भी वस्तु है वो किसके उपभोग के लिए है? भगवान के लिए। तो जैसे भौतिक संसार का और अलग अलग जीवों का जो है भगवान ने निर्माण क्यों किया? उनकी आनंद के लिए किया है। जिस प्रकार से माता पिता बच्चे को पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच्चे के माध्यम से वो आनंद लेना चाहते, तो उसके लिए उनके अंश रूपी जीव सूक्ष्म मात्रा में भोगी है। तो भगवान संपूर्ण भोगता है और हम जो है थोड़ी मात्रा में जो हम लोग भोगता है। तो भगवान को हम लोग 56 भोग लगा सकते हैं और 56 में से 1-2 भी हम लोग खा सकते हैं, 56 के 56 हम लोग नहीं खा सकते। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आवाज हरे आ रहा है प्रभु जी? हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो असाइनमेंट अभी कितना कितना पन्ना का लिखना है, जो अभी का ये असाइनमेंट है? तो पिछली बार क्या किया था आपने? तो पिछली बार प्रभु जी वो 5 के साथ था ना, लिखे थे हम लोग, बड़ा वाला हाँ तो लंबा वाला उत्तर प्रश्न। हाँ तो इस तो बार अभी कितने हैं 3 है, प्रश्न? तो तो समझ इतने में नहीं आ रहा है। 3 है प्रभु नहीं। जी। हाँ तो 3 जो है उसको भी जो है 5 पन्ना कम से कम लिखना पड़ेगा, एक एक 5 पन्ना बोले तो छोटे एक नोटबुक एक के 5 नहीं, 5 पन्ना। बड़े, हाँ बड़े बड़े पन्ने लिखना है, क्योंकि ज्यादा लिखना हाँ, नहीं, 3 ही प्रश्न है। तो 3 ही प्रश्न का जो है थोड़ा बुद्धि का उपयोग अच्छा। कीजिए, पुस्तकों का जो है अध्ययन कीजिए, फिर लंबा लंबा जो है 5 पन्ने का लिखिए आप। तो पूरा जो है टोटल 15 पन्ने का तो असाइनमेंट होना चाहिए कम से कम। प्रभु ठीक है। प्रभु जी, हम मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं बुक से, उसे हम मतलब पढ़ के लिख सकते हैं क्या, कुछ कुछ हाँ पॉइंट? जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी सब लिख सकते हैं, लेकिन वो सब वो विषय के संबंध में होना चाहिए। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हाँ दंडवत, बोलिए प्रभु। हाँ, मैं गौरांग प्रसाद बात कर रहा हूँ कि अभी 16 तारीख को मुंबई और पेन की एग्जाम है। 16 तारीख को पेन और मुंबई की एग्जाम है। टाइम और
प्लेस, जो जगह और टाइम क्या होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वो और 12 से 3 है, 12 से 3 है उस दिन। आपको जो है लक्ष्मी नारायण हॉल में आना है 12 से 3। और ये पेन और मुंबई के लिए लोगों के लिए लास्ट चांस है, क्योंकि पंढरपुर का वारी था, जतरा इधर कैंप था, इसलिए ये रखा गया है एग्जाम। अगली बार ऐसा नहीं, एक ही एग्जाम होगा। और उसके बाद जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन, तो उनके लिए मेरे को कांटेक्ट करना है फोन करके। जिनकी एग्जाम रह गई है वो मेरे को फोन कर सकते हैं। बॉम्बे और पेन का मुंबई में 16 तारीख को 12 से 3 लक्ष्मी नारायण हॉल। ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग अभी अगली बार मिलते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत